हेलो 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 तो जागता फिर होगा हेलो 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 बोलिए गौ माता हनुमान जी ओ बजे अरे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की ज्यादा समय न लेते हुए जैसे कि पंच परमेश्वर का आदेश गौ माता की उत्पत्ति और महाभारत छोड़कर वीर रस से कथा सबसे पहले बता दूं समुद्र मंथन में असुरों और देवताओं के बीच मंथन होता है
वही कामधेनु गौ माता का निर्माण होता है और गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवता उपवास है। लेकिन आज देखिए गौ माता की हालत क्या है। यही कथा सुनाने जा रहा हूँ, उम्मीद है पसंद करेंगे। क्या कहना है? हेलो 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 हेलो। हाँ, जो 15 मिनट हेलो। 15 मिनट जो समय सीमा इस चक्र में रखी है, उसको निर्णायक समिति और आयोजन समिति ने आपसी विचार विमर्श करने के बाद उस समय सीमा को 20 मिनट कर दिया गया है। ठीक है ना? समय सीमा 20 मिनट। हेलो 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 तेरे देखिए, जब गौ माता सड़कों पर मारी मारी फिरती है
तो अपने भगवान कन्हैया से क्या विचार कर रही देखिए कि अपने अपनों का सब लोग रखते हैं नाता, पूरी सड़कों पे फिर रही मारी मारी गौ। अपने घनश्याम के ध्यान कर दियो, देखिए क्या कह रही गौ माता। अरे मेरी आकर लाज बचा लो, वो घनश्याम सावरे मेरे नाथ सावरे। हे दयालु, अरे मेरी आकर लाज बचा लो, मेरे श्याम सावरे। मेरे श्याम सावरे, मेरे नाथ घनश्याम
और क्या कहना चंद लाइनों में? हर तू कितनी पावन है, तू कितनी सुंदर है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, गौ माँ, ओ माँ, तू कितनी पावन है, तू कितनी सुंदर है, तू कितने पावन है, तू कितने सुंदर है, तू कितने पावन है, तू कितने सुंदर है। वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, गौ माँ, ओ माँ, सड़कों पे गौ माँ फिर मारी मारी, गौ माता की है लाचारी। सड़कों पे गौ माँ फिर मारी मारी, गौ माता की। और तू कितनी भोली है, तू कितनी पावन है, तू कितने भोले हैं, तू कितने पावन है, तू कितने भोले हैं, तू कितने पावन है। वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, गौ माँ, ओ माँ, गौ माँ। ये रामचरितमानस से जब हनुमान जी के हाथों रावण का पुत्र अक्षय मारा जाता है, तो रावण मेघनाथ को निगाहता है कि जाओ कैसा वानर है, तो आप भी देख के आओ। उस समय की बात है, क्या कहना है? जब मेघनाथ हनुमान जी को बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसा कर दूंगा वैसा, तो क्या कह रहे हैं हनुमान जी? कि लड़ने को आया है, लड़ने का एतबार कर, और अभी पता चल जाएगा ना बड़ी बड़ी बात कर। तो क्या कह रहे हैं हनुमान जी? अरे मैं हूँ तेरा कहा और कर दूंगा हला, और सुन रावण के बच्चे, अरे मैंने मार डाला तेरा अक्षय, अक्षय मैंने मार डाला तेरा अक्षय, मार डाला तेरा अक्षय, अक्षय मैंने मार डाला तेरा अक्षय, मार डाला तेरा अक्षय, अक्षय मैंने मार डाला तेरा अक्षय। हाँ मैं हूँ तेरा का
साथ गुस्सा आ जाती है तो बड़ी बड़ी बात करता है हनुमान जी से। हनुमान जी क्या कहना देखिए। हर जोर लगा ले हर जोर लगा ले वो मत वाले जोर लगा ले वो मत वाले जोर लगा ले ओ मत वाले, जोर लगा ले वो मत वाले काहे मचा रसो। अरे जोर लगा ले जोर लगा ले वो मत वाले जोर लगा ले जोर लगा ले ओ मत वाले, जोर लगा ले जोर लगा ले ओ मत वाले, जोर लगा ले जोर 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 लगा ले जोर लगा ले वो मत वाले जोर लगा ले ओ मत वाले, जोर लगा ले ओ मत वाले काहे मचा रसो। अरे जोर लगा ले वो मत वाले जोर लगा ले लगा ले ओ मत वाले, जोर लगा ले जोर लगा ले ओ मत वाले, जोर लगा ले जोर। और क्या कह रहे हनुमान जी की मेघनाथ से। तेरे जैसों को कईयों को मैंने मारा है तेरे जैसों को कईयों को भगाया है तेरे जैसों को कईयों को मैंने मारा है, तेरे जैसों को भगाया है, तेरे जैसों को कईयों को मैंने मारा है, तेरे जैसों को कईयों को भगाया है। जोर लगा ले अरे जोर लगा ले वो मत वाले जोर लगा ले ओ मत वाले, जोर लगा ले ओ मत वाले वाले काहे मचा रसो। अरे जोर लगा ले वो मत वाले जोर लगा ले जोर लगा ले ओ मत वाले, जोर लगा ले जोर लगा ले ओ मत वाले, जोर लगा ले जोर। जोर लगा ले वो मत वाले जोर लगा ले वो मत वाले। जब हनुमान जी इतना कहते हैं फिर भी मेघनाथ नहीं मानता तो क्या कह रहे हनुमान जी देखिए। हर लड़ने की तू कोशिश मत कर ज्यादा न मत अकड़ना हर लड़ने की तू कोशिश मत कर ज्यादा न मत अकड़ना वरना तू मारा जाएगा ये वरना तू मारा जाएगा वरना तू मारा जाएगा वरना तू मारा जाएगा, वरना तू मारा जाएगा, वरना तू मारा जाएगा, वरना तू मारा जाएगा। लड़ने की तू कोशिश मत कर ज्यादा रे मत अकड़ना लड़ने की तू कोशिश मत कर ज्यादा रे मत अकड़ना, लड़ने की तू कोशिश मत कर ज्यादा रे मत अकड़ना, वरना तू मारा जाएगा वरना तू मारा जाएगा, वरना तू मारा जाएगा। और क्या कहना देखिए। ना तू न जाना ना पहचाना मरने यहाँ खड़ा है ना तुझ जाना ना पहचाना मरने यहाँ खड़ा है, ना तुझ जाना ना पहचाना मरने यहाँ खड़ा है। मेरे सामने पैदा हुआ है कितने युद्ध लड़ा है मेरे सामने पैदा हुआ है कितने युद्ध लड़ा है, मेरे सामने पैदा हुआ है कितने युद्ध लड़ा है। मेरे सामने पैदा हुआ कितने युद्ध लड़ा है वरना तू मारा जाएगा वरना तू मारा जाएगा, वरना तू मारा जाएगा। और क्या कह रहे हनुमान जी आखिरी बंद क्या कहना है।
दिन में तारे दिखा दूं अभी तो रात हो गई। अरे मुझसे लड़ने क्यों आया तेरी मौत आ गई। 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 रण में लड़ने क्यों आया तेरी मौत आ गई। मुझसे लड़ने क्यों आया तेरी मौत आ गई। मुझसे लड़ने क्यों आया तेरी मौत आ गई। हाँ, दिन में तारे दिखा दूं अभी तो रात हो गई। दिन में तारे दिखा दूं अभी तो रात हो गई। दिन में तारे दिखा दूं अभी तो रात हो गई। रण में लड़ने क्यों आया तेरी मौत आ गई। रण में लड़ने क्यों आया तेरी मौत आ गई। रण में लड़ने क्यों आया तेरी मौत आ गई। मुझसे लड़ने क्यों आया तेरी मौत आ गई। रण में लड़ने क्यों आया तेरी मौत आ गई। रण में लड़ने क्यों आया तेरी रामचंद्र भगवान के बहुत बढ़िया। आप श्री राम मंडल मुर्गी ढाना बनखेड़ी तहसील को सुन रहे थे और अब मंच पर आ रहे हैं दुर्गा मंडल नया गांव जिला नर्मदापुरम। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री शारदा मंडल सोनतलाई। इनको जो पुरस्कार मिला है वो आदरणीय फिरकू यादव केसला वालों के द्वारा 50 रुपया और श्रीमान सरवनजीत चौहान साहब केसला वालों के द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ 3 चैनल यूट्यूब चैनल यहाँ पर सेवा दे रही हैं। हमारे सपना इलेक्ट्रॉनिक्स को देखिए पूरे भारत वर्ष में कोने कोने में जो भजन सुनाने का श्रेय जाता है सपना यूट्यूब चैनल सपना इलेक्ट्रॉनिक्स। इनको 500 रुपया श्रीमान मीना मासा बिछुआ माखन नगर बाबई वालों ने ऑनलाइन सपना इलेक्ट्रॉनिक्स को दिए। सपना इलेक्ट्रॉनिक्स की सेवाओं को देखते हुए जिसके प्रोपराइटर हैं आदरणीय सनूप मामो बनापुरा वाले, जिनका चैनल यूट्यूब चैनल सपना इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको 500 रुपया मीना मासा बिछुआ माखन नगर बावई वालों ने ऑनलाइन 500 रुपए भेजे हैं और उनको प्राप्त भी हो गए हैं। उन्होंने अपनी स्क्रीन पर चेक कराया तो प्राप्त भी हो गए हैं। तो ऐसे पूरे देश भर में प्रत्येक शहर प्रत्येक गांव प्रत्येक कोने कोने में ये चैनल काम कर रहे हैं। घर बैठे लोग भजन सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए यूट्यूब चैनल सपना इलेक्ट्रॉनिक्स को इस मंच के द्वारा बहुत बहुत बधाइयां। इनके द्वारा एक काफी चर्चित चैनल और पूरे भारत वर्ष में जाना जाता है सपना इलेक्ट्रॉनिक्स बनापुरा। तो लीजिए हमारे बीच में 2 चैनल और काम कर रही हैं। मीना स्टूडियो भी बहुत बढ़िया अपनी सेवा दे रहे हैं और एक मारेबा भक्ति संगीत संग्रह क्या है आरएस गैलरी भी यहाँ अपनी सेवा यूट्यूब चैनल आरएस गैलरी और मालवी भजन स्टूडियो पानवर्री से हैं ये भी अपनी सेवा दे रहे हैं। तो तीनों यूनिट के प्रोप्राइटर और मालिकों को यूट्यूब चैनल के जो चलाने वाले संचालक हैं उनको इस मंच की ओर से केसला खुर्द माता मंदिर की ओर से इस प्रतियोगिता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर आ चुका अपने सब्जेक्ट को लेकर के जिस विषय को निर्णायक समिति ने रखा है उस विषय पर आप खरे उतरें, ऐसा प्रयास करें। विषय आपको मालूम ही होगा, उसी के अनुरूप आप अपने भजन की प्रस्तुति देंगे। तैयार रहेंगे शारदा मंडल सोनतलाई, शारदा मंडल सोनतलाई।
सौंदलाई और ये नया गांव का भजन मंडल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आप माइक्रोफोन जल्दी एडजस्ट कर लिया करो, उसमें ज्यादा समय नहीं दें अपन। माइक बहुत अच्छे हैं और हमारे ऑपरेटर आपको अच्छी आवाज देने का प्रयास करेंगे। जितना ऑपरेटर जानते हैं उतना हम लोग नहीं जानते हैं माइक चलाने के विषय में। तो जल्दी जनता से ऐसी हमारे पास खबरें आ रही हैं कि माइक जल्दी सेट करके और भजनों की प्रस्तुति जल्दी शुरू करें ताकि बोरियत का सामना ना करना पड़े। इसलिए आपसे निवेदन सभी भजन मंडलों से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 चेक हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 शारदा मंडल सौंदलाई के बाद तैयार रहेंगे मां सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा नर्मदापुरम। बोलिए जगदम्बे मैया हाँ देखिए समिति के निर्देश अनुसार गौ माता की उत्पत्ति आपके सामने कहते हैं, ध्यान देकर सुनना भैया।
समय की है। देवता और दानव समुद्र मंथन करते हैं तो कई बहुत सारी चीजें निकली, बहुत रत्न निकले। उसी में से गौ माता निकलती है। देखिए क्या होता है। क्या कहना गौ माता पे से? मातु पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार। इसके लिए क्या देख लो भैया, सुखी कोई परिवार नहीं। तो देखिए बात उस समय की है जब भगवान कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं। उनकी याद में गौ माता बिलक बिलक कर रोती है। क्या होता है? गोकुल की गाय रमाती है, ना जाने कहाँ गोपाल गए। गोकुल की गाय रमाती है, ना जाने गोपाल कहाँ गए। गोकुल की गाय रमाती है, ना जाने कहाँ गोपाल गए। गोकुल की गाय रमाती है, न जाने कहाँ गोपाल गए। गोकुल की गाय रमाती है, न जाने कहाँ गोपाल गए। जय हो। गोकुल की गाय रमाती है, न जाने कहाँ। देखिए भगवान कृष्ण की याद में गौ माता रोती है। क्या होता है? ओ रोबे गैया, रोबे मैया, रोबे मैया, रोबे मैया, रोबे मैया, रोबे मैया, रोबे गैया, रोबे मैया, रोबे गैया, रोबे मैया, रोबे गैया, रोबे मैया। तू काहे कंठ छुपाए रही, तू काहे कंठ छुपाए रही। ना जाने कहाँ गोपाल गए, आना होश रहा है तन मन का, ना जाने कहाँ गोपाल गए। होश रहा है तन मन का, ना जाने कहाँ गोपाल गए। ना होश रहा है तन मन का, ना जाने कहाँ गोपाल गए। गोकुल की गाय रमाती है, ना जाने कहाँ गोपाल गए। गोकुल की गाय रमाती है, ना जाने गोपाल गए। गोकुल की गाय रमाती है, ना जाने कहाँ गोपाल गए। गोकुल की गाय रमाती है, न जाने कहाँ गोपाल गए। गोकुल की गाय रमाती है। क्या कह रहे हैं आगे? ओ बारी बारी से सब आते, बारे बारे से सब आते, बारे बारे से सब आते। देखिए अंगद का पैर
सभी योद्धा उठाते हैं पर किसी से नहीं हिलता। ओ दिल भर पैर हटा नहीं पाते, दिल भर पैर हटा नहीं पाते, दिल भर पैर हटा नहीं पाते। बीरबली में उसको जानू कहना है ये मेरा, बीरबली में उसको जानू कहना है, क्या हो बीरबली में उसको जानू कहना है। तुझसे हटेगा ना पैर मेरा, तुझसे हटेगा ना पैर मेरा, चैलेंज तुझको है मेरा, चैलेंज तुझको है मेरा। हर काम में पूरा बेईमान तेरा, ऐलान तुझको है मेरा, ऐलान तुझको है मेरा। हर काम में खोटा बेईमान तेरा, ऐलान तुझको है मेरा, ऐलान तुझको है मेरा। हर काम खोटा बेईमान तेरा, ऐलान तुझको है मेरा, ऐलान तुझको है मेरा। मेरा हर काम में खोटा बेईमान तेरा, ऐलान तुझको है मेरा, ऐलान तुझको है मेरा। हर काम खोटा बेईमान तेरा, ऐलान तुझको है मेरा, ऐलान तुझको है मेरा। देखिए क्या होता है आगे। रावण अंगद का पैर उठाने जाता है तो क्या होता है आगे। ओ आज चला है पैर उठाने, दिल भर वो हटा नहीं पाए, आज चला है पैर उठाने, दिल भर हटा नहीं पाए, आज चला है पैर उठाने, दिल भर उठा नहीं पाए। देखिए क्या कहने लगे अंगद रावण से, मेरी शरण में, अरे मेरी चरणों में क्या रखा है रावण, भगवान श्री राम के चरणों में चले जा, तेरा उद्धार हो जाएगा। क्या कहना है, मेरे शरण में क्या रखा है, भजले हरि को तेरा, अरे मेरे शरण में क्या रखा है, बदले हरि को मेरा, मेरे शरण में क्या रखा है, बदले हरि को मेरा। तुझसे हटेगा ना पैर मेरा, और तुझसे हटेगा ना पैर मेरा, चैलेंज तुझको है मेरा, चैलेंज तुझको है क्या हो हर काम में खोटा बेईमान तेरा, ऐलान तुझको है मेरा, ऐलान तुझको है मेरा। ऐलान तुझको है मेरा, ऐलान ऐलान तुझको है मेरा। बोलिए जगदम्बे मैया के बहुत बढ़िया, नया गांव का प्रयास बहुत बढ़िया। और हम सुन रहे थे काफी अच्छी भजनों की श्रृंखला इन्होंने प्रस्तुत की। इनको 100 रुपया श्री विनोद भाई जी तोमर साहब इनके द्वारा दिए जा रहे हैं। 100 रुपया श्रीमान राम कुमार जी मोटा भैया यादव साहब इनके द्वारा दिए जा रहे हैं। 50 रुपया श्री तेज राम जी यादव साहब केसला वालों के द्वारा दिए जा रहे हैं। और 50 रुपया श्रीमान यशवंत जी यादव केसला खुर्द वालों के द्वारा दिए जा रहे हैं। 50 रुपया गुप्तदान इनाम प्राप्त हुआ है, धन्यवाद। और श्री जानकी प्रसाद जी यादव साहब केसला खुर्द वालों के द्वारा 50 रुपए दिए जा रहे हैं। और
हमारे श्री डॉक्टर साहब सोनतलाई वालों की तरफ से ढोलक मास्टर को 20 रुपए दिए जा रहे हैं, धन्यवाद। और अब मंच पर आ चुके हैं श्री शारदा मंडल सोनतलाई। शारदा मंडल सोनतलाई मंचासीन हो चुके हैं वाद्य यंत्रों के साथ। बहुत अच्छा प्रयास। सेकंड राउंड प्रारंभ हो गया है, जिसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो काफी सोच समझ के निर्णायक समिति ने दिए हैं। उन सब्जेक्ट पर आपको भजन गाना है, तो लीजिए मंच पर है शारदा मंडल सोनतलाई। इसके बाद सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा तैयार रहेंगे। उसके बाद श्री नागराज मंडल इटारसी। उसके बाद श्री योगीराज मंडल नाहरकोला सिवनी मालवा। ये ऐसा क्रम है, आप लोग तैयारी बनाए रखेंगे, धन्यवाद। ये राशि यहां से आपके ले जाना। और किसी ने कहा है ना कि उन्हीं के सामने आती है पकवानों से सजी थाली, जो आज की भजन प्रतियोगिता में बड़े प्रेम से बजाते हैं ताली। आइए चौधरी साहब, हमारे शीतल भाई साहब, मेरे अभिन्न मित्र, लघु भ्राता और बहुत बढ़िया मंच संचालक, और मैं भी उनके सहयोग और सेवा में तत्पर हूं, धन्यवाद। देखो, परमात्मा के भजनों को सुनना, समझना, मनन करना, चिंतन करना, ये बहुत अच्छी अच्छी कथाएं गाते हैं सभी गायक कलाकार। ये पता नहीं कहां कहां से बहुत अच्छी रचनाएं, बहुत अच्छे शब्दों का संग्रह करते हैं और हमारे श्रोता समाज को बड़े सुंदर सुंदर तर्जों में अपने शब्दों को पिरो के और अभिव्यक्ति करने का इनको बहुत बड़ा एक तजुर्बा है। सभी कलाकारों को निर्णायक समिति अपने कार्य में संलग्न है, ये विषय अलग है, लेकिन हम तो आनंद ले रहे हैं। हमारा विषय सिर्फ भगवान के भजनों में आनंद लेना, और आनंद ही भगवान का स्वरूप है। कहते हैं ना, आनंद कंद जय कन्हैया लाल की, आनंद कंद कृपालु श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो आनंद स्वरूप परमात्मा हम सबके अंतःकरण में भी विराजमान है। वो शक्ति, उसी शक्ति का नाम देवी जी है, उसी शक्ति का नाम परमात्मा है, उसी शक्ति का नाम राम है, उसी शक्ति का नाम कृष्ण है। इसलिए हमारे तोमर परिवार को मैं विशेष साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा। तोमर परिवार ने एक भजन की श्रृंखला, एक भजनों की गंगा बहा करके हमारे केसला खुर्दी नहीं, आसपास 2500 गांव से लोग आएंगे और सबको भगवान के भजनों का सुनने का जो श्रेय जाएगा वो तोमर परिवार केसला खुर्द को जाएगा। मैं सम्मानित तोमर परिवार को इस मंच के द्वारा, माता मंदिर केसला खुर्द मेन रोड के द्वारा इस बहुत बहुत बधाई साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने भगवान के भजनों को। मैं सलकनपुर के पास से आया, मुझे ललक थी, तोमर परिवार का एक आमंत्रण था, तो मैं भी अपने पांव उठाए इस दिशा की ओर। मैंने कहा मैं जरूर दर्शन करके आऊंगा, और मैं भी सलकनपुर के पास से नर्मदा मैया क्रॉस करके और आपके केसला खुर्द की पवित्र धरती पर मैया के दर्शन किए, सुंदर सुंदर भजन सुन रहा हूं, और आप जनता जनार्दन के दर्शन किए, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसलिए मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, और मेरी सेवाएं में थोड़ी बहुत कोई त्रुटि हो तो आप सब क्षमा करने की कृपा करेंगे, धन्यवाद। हेलो 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 श्री राधे, हेलो हेलो प्रेशर बढ़ाओ बस, हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो, ट्रबल बढ़ा दो, ट्रबल फुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो चेक हेलो 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 श्री राधे हेलो चेक हेलो 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 वॉल्यूम बढ़ाओ भैया हेलो 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 चेक हेलो हरिओ हेलो हेलो रिटर्न नहीं आ रहा हेलो हेलो श्री राधे हेलो 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 श्री राधे हेलो बहुत बढ़िया हेलो 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 वापस तो कर दो इनको तो कर दिया हेलो 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की हेलो हेलो हाँ साहब जैसा कि समिति का निर्देश समय 15 मिनट जिसमें 2 कथाएं प्रस्तुत करना है। सबसे पहले गौ माता की उत्पत्ति सुने आप एक भजन और उसके बाद वीर रस से एक छोटी सी कथा। तो सुने आप सबसे पहले गौ माता की उत्पत्ति।
कि पार ब्रह्म श्री कृष्ण के ओ पार ब्रह्म श्री कृष्ण के रोमकूप से प्रकट हुई है गाय। जानकार लोग बैठे हैं। पार ब्रह्म श्री कृष्ण के रोमकूप से प्रकट हुई है गाय, जो कि तीनों लोकों में गौ माता है कहा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के पृष्ठ क्रमांक 15 से ये संवाद है। यूं तो आप सभी जानते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि अनेक पुराण हैं, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कितनी रामायण है, कहां कहां प्रभु के अवतार हुए हैं। उसी तरह गौ का जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी के मुख से भी बताई गई है और समुद्र मंथन से भी बताई गई है। और यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण में पृष्ठ क्रमांक 15 पर पार ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग के रोमकूप से गौ माता की उत्पत्ति बताई गई है। तो सुने आप। हेलो कहना है और बड़ी ही खूबसूरत ये कथाएं आप भी सुन लो, और श्याम के रोम से निकली है गाय आप भी सुन लो। ओ ये कथाएं, ये कथा की मिट्टी हम सभी के लिए, ये कथा की मिट्टी हम सभी हम सभी के लिए, ये कथा के बेटे हम सभी के लिए, ये कथा के बेटे हम सभी के लिए। ओ बड़ी ही खूबसूरत ये कथाएं आप भी सुन लो, बड़ी ही खूबसूरत ये कथाएं आप भी सुन लो, बड़ी ही खूबसूरत ये कथाएं आप भी सुन लो। ओ श्याम के रोम से निकली है गाय आप भी सुन लो, श्याम के मिट्टी हम सभी के लिए, ये कथा के मिट्टी हम, ये कथा के मिट्टी हम सभी के लिए। और कृष्ण के वाम से गाय पैदा हुई, कृष्ण के वाम से
जैसा कि निर्देश वीर रस की कथा महाभारत को छोड़कर तो रामचरितमानस से ये वीर रस की कथा सुने आप। कहना है शांत बेस करनी कठिन बरनी न जाए स्वरूप। सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। रामचरितमानस में ऐसा वीर रस जहां ऐसा लगा कि स्वयं वीर रस आकर खड़ा हो गया हो। शांत बेस करनी कठिन बरनी न जाए स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रस आयु जह सब भूप। भगवान श्री राम ने जैसे ही शिव चाप के टुकड़े किए परशुराम बड़े ही क्रोधित होकर आते हैं और ललकारते हैं सारी जनक सभा में कि किसने मेरे प्रभु का ये सर सब चाप के टुकड़े कर दिए। क्या कहते हैं? परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी भी क्रोधित हो जाते हैं कि पहले हमने ऐसी न जाने कितनी धुइयां तोड़ दी, अब आपको गुस्सा नहीं आया, आज क्या बात हुई? तो महामुनि परशुराम लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं कि मैं वो समंदर हूं जिसे तू पी नहीं सकता। ए बालक, मैं वो समंदर हूं जिसे तू पी नहीं सकता। समर में टुकड़े करूंगा इतने तेरे जिन्हें तू सी नहीं सकता। और ये तय है कि तू लोग बचा ले अपने आप को, मेरे हाथों से मरेगा, मरेगा, मरेगा। जी नहीं सकता, क्योंकि कांच की चीजों को उछाला नहीं जाता, कांच की चीजों को उछाला नहीं जाता। सांप तो सांप है, इसे पाला नहीं जाता। और ठीक वैसा ही समझ ले मुझको, आग का दरिया हूं, इसमें हाथ डाला नहीं जाता। क्या बात, क्या कहते हैं महामुनि परशुराम? क्या बात। ए बालक, ₹100 की रसीद नर्मदा प्रसाद केसला वाले आपकी तरफ से धन्यवाद। क्या कहते हैं कि मैं तुझको मार के जाऊंगा। कि मैं तुझको मार के जाऊंगा, ये मेरा वादा है। और तीर तलवार चलाऊंगा, मेरा वादा है। क्या कहते हैं महामुनि परशुराम लक्ष्मण जी से? और मैं तुझको मार के जाऊंगा, मेरा वादा है। मैं तीर तलवार चलाऊंगा, मेरा वादा है। मैं तुझको तलवार चलाऊंगा, मेरा वादा है। मैं तुझको मार के जाऊंगा, मेरा वादा है। तीर तलवार चलाऊंगा, मेरा वादा है। मैं तुझको मार के जाऊंगा, मेरा वादा है। तीर तलवार चलाऊंगा, मेरा वादा है। क्या कहते हैं? मुझे जो रोक ले ऐसा तो कोई वीर नहीं। मुझे जो रोक ले ऐसा तो कोई, मुझे जो रोक ले ऐसा तो कोई वीर नहीं। मुझे जो रोक ले ऐसा तो कोई वीर नहीं, क्योंकि मैंने 21 बार इस धरती को वीरों से विहीन कर दी, क्षत्रियों से। 51 रुपए की राशि संतोष सोलंकी आपकी तरफ से ढोलक मास्टर को सबसे भेंट हार्दिक धन्यवाद। क्या कहते हैं? ओ मुझे जो रोक ले ऐसा
चीर दे मेरा वो कोई तीर नहीं, जो कोई न चीर दे मेरा वो कोई 101 रुपए की रसीद मेरे अनुज आपकी तरफ से मंडल को आशीर्वाद मिला, हार्दिक धन्यवाद कहना है। ओ जो सीना चीर दे मेरा वो कोई पीर नहीं, जो सीना चीर दे मेरा वो कोई तीर नहीं, ओ जो सीना चीर दे मेरा वो कोई तीर नहीं। मैं काली को भी डराऊं, मेरा वादा है तीरों तलवार चलाऊंगा, मेरा वादा है। मैं काली को भी डराऊंगा, मेरा वादा है मैं तीर तलवार चलाऊंगा, मेरा वादा है। मैं काली को भी डराऊंगा, मेरा वादा है। परशुराम लक्ष्मण जी को ललकारते हैं और क्या कहते हैं? अरे कौवे तू कोयल की बोली कभी नहीं बोल पाएगा, हंस की बराबरी मत कर, ज्यादा दूर नहीं टिक पाएगा, और वो दिन दूर नहीं जब तू अपने आप से ही ऊब जाएगा, और तुझे ले जाने की जरूरत नहीं बेटा, खुद जाके चुल्लू भर पानी में डूब जाएगा। क्या कहते हैं महामुनि परशुराम लखनलाल से? क्या बात भैया? हेलो अरे योद्धा जितने भी हेलो योद्धा जितने भी रण में बड़े चूर थे, क्या बात? वो दफन हो गए देखते देखते। योद्धा जितने भी रण में बड़े चूर थे, वो दफन हो गए देखते देखते। योद्धा जितने भी रण में बड़े चूर थे, वो दफन हो गए देखते देखते। ओ योद्धा जितने भी रण में बड़े चूर थे, क्या बात भैया? वो दफन हो गए देखते देखते। योद्धा जितने भी रण में बड़े चूर थे, वो दफन हो गए देखते देखते। योद्धा जितने भी रण में बड़े चूर थे, वो दफन हो गए देखते देखते। योद्धा जितने भी रण में बड़े चूर थे, योद्धा जितने भी रण में बड़े वो दफन हो गए देखते देखते। क्या बात? मैंने खंजर से मारा कभी तीर से, जय हो। हर लोग सब रह गए देखते देखते। एक दूसरे की तरफ बड़े ही क्रोध में महामुनि परशुराम और लक्ष्मण जी देखते हैं, क्योंकि स्वयं लक्ष्मण जी भी शेष का अवतार हैं, उन्हें भी अपने प्रभु श्री राम की ये बात जो परशुराम ने कही अपने प्रभु श्री राम के लिए वो बर्दाश्त नहीं हुई, क्रोध में आ जाते हैं। क्या कहते हैं महामुनि परशुराम से? अरे जंग मैदान में ए महामुनि परशुराम कि जंग मैदान में टकराते हैं, और जंग मैदान में टकराते
आजमाते मचाना है रे धूम धूम मचाना रे मचाना है रे धूम धूम मचाना रे मचाना है रे धूम धूम मचाना रे मचाना है रे धूम धूम मचाना है मचाना है रे धूम धूम मचाना है जंग मैदान में टकराते हैं चलते रे तीर आजमाते चलते रे तेरे आजमाते चलते रे तेरे आजमाते ओ मचाना है रे धूम धूम मचाना रे मचाना है रे धूम धूम मचाना रे मचाना है रे धूम धूम मचाना है 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 कहने लगे लखनलाल मैं तो हारा नहीं हूँ कभी हौसला मैं तो हारा नहीं हूँ अभी हौसला मैं तो हारा नहीं हूँ अभी हौसला तू मुझे मार दे तेरी औकात क्या तू मुझे मार दे तेरी औकात का तू मुझे मार दे तेरी औकात का ओ है भुजाओं में बल आजमाते हैं और चलते रे तीर आजमाते हैं तेरे तेरे आजमाते तेरे तेरे आजमाते तेरे तेरे आजमाते ओ मचाना है रे धूम धूम मचाना रे 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 लक्ष्मण जी की बात सुनकर महामुनि परशुराम बड़े ही क्रोध में आ जाते हैं और क्या कहते हैं कि तीर तलवार खंजर को लहू से लाल कर देंगे लड़ने वालों का जीना मुहाल और कसम है अपने हुनर की हमें दुश्मन को हलाल क्या कहते हैं और आके समरू में हाथ मिला फिर मैं तेरे साथ लड़ूं गणेश प्रसाद और मोनू चौहान आपकी तरफ से 201 रुपए की राशि हार्दिक धन्यवाद क्या कहते हैं और आके समरू में हाथ मिला तो मैं तेरे साथ लड़ूं ए बालक और लड़ जा हो लड़ जा तो जान तेरी मैं ले लूं रे मैं ना आज डरूं आज समर में हाथ मिला फिर मैं तेरे साथ फिर समर में हाथ मिला फिर मैं फिर समर में हाथ मिला फिर मैं तेरे साथ लड़ूं जगदम्बे मैया शारदा मंडल सोनतराय के कार्यक्रम को सुन रहे थे बहुत बढ़िया
अब आ रहे हैं मंच पर मां सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा। 201 रुपए की रसी बल्लू यादव सोनतलाई वाले आपकी तरफ से मिले, हार्दिक धन्यवाद। अच्छा, चीचली वाले मासा बिछुआ वाले ने ऑनलाइन 101 रुपया शारदा मंडल सोनतलाई को बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े प्रसन्नता के साथ भेंट किए हैं और वो स्क्रीन पे आ भी गए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती मंडल बुधवाड़ा के बाद तैयार रहेंगे योगीराज मंडल नाहरकोला, उसके बाद तैयार रहेंगे शिव आराधना भजन मंडल मानेगांव, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नागराज मंडल डालसी। इनको जो पुरस्कार मिला है सोनतलाई को, श्रीमान राजेश तोमर बड़े भैया केसला वालों के द्वारा 110 रुपया, श्री कल्हाड़ सिंह ठाकुर साहब इनके द्वारा 100 रुपया, श्रीमान मनमोहन यादव लड्डू भैया केसला वालों के द्वारा 100 रुपया, गुप्तदान आए हैं 50 रुपया, श्री शिवनारायण जी भल्लावी केसला वालों के द्वारा 50 रुपया, श्रीमान यशवंत यादव साहब केसला वालों के द्वारा 50 रुपया, श्री वीर सिंह यादव केसला वालों के द्वारा 50 रुपया, श्री नर्मदा प्रसाद जी यादव केसला वालों के द्वारा 50 रुपया और श्री निखिल यादव केसला वालों के द्वारा भी 51 रुपया। इस तरह से ये राशि हमारे शारदा मंडल सोनतलाई को मिली है, वे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। और मंच पर आ गए हैं आपके जाने पहचाने बहुत बढ़िया बुधवाड़ा के भाई राजा भाई, है ना, लीजिए। और मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन में इनकी सेवाएं हैं। एक बात तालियां, देखो मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन की सेवाएं, नौकरी करते करते, शासन की सेवा करते करते भगवान के भजनों से इन्हें बड़ा प्रेम है। कोई कितने बड़े ओहदे पे पहुंच जाए, लेकिन परमात्मा से कोई बढ़ नहीं सकता और परमात्मा से ही कल्याण होगा, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट भारत सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के कई हमारे कर्मचारी अधिकारी बहुत अच्छे भजन गायक हैं, इतने शौकीन हैं। मुझे मानो एक शर्मा जी टीआई साहब हैं, नसुल्लागंज थाने में रहते हैं, लेकिन जब भी कोई भजन संध्या होती है और मैं जब भी हम जहां जहां भी उन्हें देखते हैं, वे बिना आमंत्रण के पता भर लग जाए वे आकर के भजन गाते, इतना शौक है उनको। टीआई है शर्मा जी, तो कहने का मतलब राजा भैया भी पुलिस प्रशासन की सेवाओं में, लेकिन यहाँ भजनों में बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन है। एक अच्छा मंडल चलाते हैं सरस्वती मंडल बुधवाड़ा को, कई मंचों पे आपने देखा है, जांचा है, परखा है, और वे आज केसला खुर्द के माता मंदिर पर भी बढ़िया प्रस्तुति देने आ गए हैं। और सब्जेक्ट वही है जो निर्णायक समिति ने दिया है, उसी सब्जेक्ट पर, उसी के अंतर्गत अपनी प्रस्तुति देंगे। बोलो जगदम्बे मैया की जय। और किसी साहित्यकार ने लिखा है कि जिंदगी के सफर में आराम से चलते रहो, उतार चढ़ाव तो आएंगे, बस गेर बदलते रहो, क्योंकि ये परमात्मा के दरबार में क्या होता है, निर्णय से संबंधी या कई बाधाओं को पार करते भजन मंडल हमारे मंच को सजाते हैं, इतना खर्च करते हैं और अपनी प्रस्तुति देकर के हमारे जनता जनार्दन को आनंद प्रदान करते हैं। ये अपने आप में इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए जितने भी हमारे 12 मंडल हैं, यहाँ पर 12 ही मंडलों को मैं मंच की ओर से, तोमर परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि तोमर परिवार ने एक नया इतिहास रख दिया। किसी ने कहा है ना, समय की मझधार में अच्छे अच्छे बह जाया करते हैं, अरे वही लोग होते, कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो इतिहास रचाया करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास। तो तोमर परिवार केसला खुर्द को हार्दिक धन्यवाद साधुवाद। आप अपने माइक को तैयार कर लें और बहुत जल्दी प्रस्तुति दे करके और हमारी जनता को आनंद दें। बुधवाड़ा सरस्वती मंडल बुधवाड़ा। हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो, क्या बात भैया, बहुत शानदार। हेलो 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 ओम ओम हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक 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 हेलो 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौ माता की जयकारा तेरा बालिदा बोल साचे दरबार की हाँ साहब आइए पंच परमेश्वर के आदेश के पालन में गौ माता की उत्पत्ति और 20 रस के अंतर्गत महाभारत को छोड़कर आप कथा श्रवण करने जा रहे हैं। कहना है
तो ध्यान जाऊंगा हमारी गौ माता जो आज इस कलयुग में दर दर भटक रही है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए ग्रंथों में उल्लेख है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्नों के साथ ही ये कामधेनु गाय के भी इसमें शामिल है कि कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई थी। इधर एक कथा यह भी आती है कि जब ब्रह्मा जी एक मुख से अमृत पी रहे थे तो उनके दूसरे मुख से एक सफेद फेन निकल रहा था। उसी फेन से गाय सुरभि की उत्पत्ति हुई। ऐसे अनेक कथाएं हुए। तो कहना है आज हमारी गाय माता दर दर भटक रही है। कहना है मुर्गी ढाना तहसील बनखेड़ी ये भोजन के लिए भोजनशाला में पहुंच जाएं। श्री राम मंडल मुर्गी ढाना। धन्यवाद। आज हमारी गौ माता दर दर भटक रही है क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और जिस घर में गौ माता पाली जाती है वो घर स्वर्ग होता है। तो आज कहना है कि प्राणों से प्यारी गाय हमारे बोलो सब मिले आए तो इस दुनिया में अमर रहेगी गाय हमारी माँ। क्योंकि हमारी गौ माता दर दर भटक रही है। हमको यह सोचना चाहिए कि कलयुग के जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है ऐसी हमारी गौ माता है। तो कहना है कि प्राणों से प्यारी गाय हमारे बोलो सब मिले आए तो इस दुनिया में अमर रहेगी गाय हमारी माँ। हमको इस मंच से ये शिक्षा लेके जाना है कि आज हमारी गौ माता की रक्षा करना है, हमारे गौ माता को पालना है और उसको दर दर नहीं भटकने देना। कहना है कि गाय माता है हमारी हमें है जान से प्यारी। गाय माता है हमारे हमें है जान से प्यारे। गाय माता है हमारे हमें है जान से देवी देवताओं की पूजा करते हैं बड़े प्रेम भाव से। उनको ये नहीं पता कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो हमारी गौ माता की पूजा करें तो सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी। कहना है गाय माता है हमारे हमें है जान से प्यारी।
गाय माता है हमारी, हमें है जान से प्यारे। गाय माता है हमारी, हमें है जान से प्यारे। गाय माता है हमारी, हमें है जान से प्यारे। और कहना है, अरे गौ के गोबर से तो, गौ के गोबर से घर की शुद्धि होती है। कहना है, अरे गौ के गोबर से तो घर क्यों है शुद्ध किया। अरे गौ के गोबर से तो घर को है शुद्ध किया। गौ के गोबर से तो घर को है शुद्ध किया। अरे इस दुनिया में अमर रहेगी, अरे इस दुनिया में अमर रहेगी गाय हमारी माँ। आइए आप भी 10 श्रवण करने जा रहे हैं महाभारत को छोड़कर अन्य ग्रंथ से। तो देखिए वीर रस है शिव पुराण के अंतर्गत, शिव पुराण के अंतर्गत वीर रस है। कोटि रुद्र संहिता गीता प्रेस की बुक पे है, 607 पर यह कथा अंकित है। महिषासुर का वध मां भगवती द्वारा। आप भी रस श्रवण करने जा रहे हैं, ये महिषासुर का वध हुआ मां भगवती द्वारा। कहना है तो बात उस समय की है जब महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर देवताओं पर अत्याचार करना चालू कर दिया। इधर सभी देवी देवता परेशान होने लगे। और देखिए महिषासुर ने जो वरदान मांगा था कि मैं दानव किन्नर गंधर्व किसी से नहीं मरूंगा, लेकिन उसने स्त्री नाम छोड़ दिया था। उसको यह नहीं पता था कि वही स्त्री उसका वध करेगी। देखिए कहना है आज सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते हैं, उनको वहां भी कोई आस नहीं पड़ता है। इधर आकाश से आकाशवाणी होती है कि मां भगवती इस धरती पर अवतरित हो रही है। तो देखिए आज विष्णु द्वारा सभी देवी देवता को अपने अपने अस्त्र देते हैं और आज मां भगवती अस्त्र को लेकर महिषासुर का वध करने के लिए जाती। कहना है कि महिषासुर के आतंक से देव हुए हैरान, आदि शक्ति से कह रहे मां करो सहाय। तो आज मां भगवती महिषासुर को रण में ललकारती। क्या होता है कि चले समरे मैदान भवानी, चले समर मैदान। कि महिषासुर को अरे महिषासुर को मारने मैया अरे रूप किया विकराल समर में। तो कहना है चले समर मैदान भवानी, चले समर मैदान। महिषासुर का वध करने के लिए जाती है। महिषासुर को मारने मैया, महिषासुर को मारने मैया, किया विकराल समर में। चली समर मैदान भवानी, चली समर मैदान।
क्षण में महिषासुर को ललकार दी, कहती है जितने भी तेरे अपने उन सबको बुला ले, आज तू मेरे हाथों से ही बचने वाला है। कितने बलवान समर में, कितने बलवान समर में आज सभी मारे जाएंगे। मैया ललकारती कहना है कितने बलवान समर में, समर मैदान भवानी, चल समर मैदान, चल समर मैदान भवानी, चल समर मैदान, चल समर मैदान भवानी, चल समर मैदान। हाँ साहब, जब इतनी बात महिषासुर सुनते हैं, माँ भगवती से कहते हैं कि तू नारी की जात है, यहाँ से भाग जा, तुझे अस्त्र शस्त्र उठाना शोभा नहीं देता है। आज महिषासुर माँ भगवती को ललकारते कहना है, आज महिषासुर क्या कहते हैं माँ भगवती थे कि तू है नारी की जात, भाग जा तू रन से। आज महिषासुर ललकारते मैया को, अरे तूरन से, तूरन से तो कहना है, अरे तू है नारी की जात, भाग जा तूरन से, तू है नारी की जात, भाग जा तूरन से, तू है नारी की जात, भाग जा तूरन से, तू है नारी की जात, भाग जा तूरन से। अरे तूरन से, तूरन से, तूरन से, तूरन से, तूरन से, तूरन से, तू है नारी की जात, भाग जा तूरन से, तू है नारी की जात, भाग जा तूरन से, तू है नारी की जात, भाग जा तूरन से। और महिषासुर ललकारते हैं, कहते हैं अरे सोवना दे लड़े ना तुझे कर महलों में, सोवना दे लड़े ना तुझे कर महलों में, सोवना दे लड़े ना तुझे कर महलों में। आज महिषासुर ललकारते हैं माँ भगवती को कि तू नारी की जात है, तुझे शोभा नहीं देता लड़ना, तू महलों में राज करो। क्या होता है महिषासुर कहता है, अरे फेंक तेरे हथियार तू मान ले मेरी बात, फेंक तेरे हथियार तू मान ले मेरी बात, फेंक तेरे हथियार तू मान ले मेरी बात, अरे फेंक तेरे हथियार तू अरे मान ले मेरी बात। तू है नारी की जात, भाग जा तूरन से, तू है नारी की जात, भाग जा तूरन से, तू है नारी की जात, भाग जा तूरन से। अरे तूरन से, तूरन से, तूरन से, तूरन से, तूरन से, तू है नारी की जात, भाग जा तूरन से। जब इतनी बात माँ भगवती सुनती है, माँ भगवती क्रोध में आ जाती है और महिषासुर का वध करने के लिए देखिए किस प्रकार से वध करती है। आज मैया माँ भगवती कहती है कि अरे पापी तू मेरे हाथों से आज नहीं बच पाएगा। तो देखिए क्या होता है, आज माँ भगवती कहती है
कि तुम चलाओ ना तीखी जबान रे, ये जान ले लूंगी जान रे। आज माँ भगवती कहती है महिषासुर से, ए कहीं निकल न जाए हो, कहीं निकल न जाए हो, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए। हो मेरे हाथों से बच कर आज रे। आज माँ भगवती के द्वारा महिषासुर का वध होता है, कहना है तुम चलाओ ना तीखी जबान रे, जान ले लूंगा जान रे। तुम चलाओ ना तीखी जबान रे, जान ले लूंगा जान रे। तुम चलाओ ना तीखी जबान रे, जान ले लूंगा जान रे। तुम चलाओ ना तीखी जबान रे, अरे जान ले लूंगी जान रे। आज माँ भगवती महिषासुर का वध कर देती, कहना है पापी अब तू मारा जाएगा, पापी अब तू मारा जाएगा, पापी अब तू मारा जाएगा। जिंदा मुश्किल अब बच पाए, जिंदा मुश्किल अब बच पाए, जिंदा मुश्किल अब बच पाए। हो कहीं निकल न जाए, हो कहीं निकल न जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए। हो मेरे हाथों से बच कर आज रे। आज माँ भगवती के द्वारा महिषासुर का वध हो जाता है, यही कथा का सार है। जगदम्बे मैया की जय। बहुत बढ़िया। माँ सरस्वती मंडल बुधवाड़ा को सुन रहे थे। मंच पर आ रहे हैं योगीराज भजन मंडल नाहरकोला, श्री यशवंत जी यादव केसला वालों के द्वारा 50 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। धन्यवाद। योगीराज मंडल नाहरकोला शूनी मालवा मंच पे जाएं। उसके बाद शिव आराधना मंडल मानेगांव तैयार रहेंगे। उसके बाद श्री नागराज मंडल इटारसी, उसके बाद श्री श्याम मंडल गोपालपुर, बहुत बढ़िया दौर चल रहा है और जनता जनार्दन का भी आगमन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। खेड़ापति मंदिर केसला खुर्द के तत्वाधान में तोमर परिवार केसला खुर्द के सौजन्य से एक विशाल राम सत्ता भजन प्रतियोगिता, जिसमें लगभग 8-9 इनाम हैं, जो क्रमशः अलग अलग हैं। और मैया का दरबार है। एक्चुअली में ये किसी ने कहा है ना कि माँ का दरबार सबसे आला है और सारे संसार से निराला है। तीनों लोकों में जिनका कोई नहीं, उनको माँ जगदम्बा मैया ने ही संभाला है, उनको जगदम्बा मैया ने संभाला है। कोई जब नहीं होता है तो वो होता है परमात्मा, माता जी, देवी जी। इसलिए उसके भरोसे बने रहो संसार में। मुश्किल से 80-90 साल की उम्र है, आराम से निकल जाएगी। भाई रवि जी यादव इस मंडल के गायक हैं, ऐसा मुझे सूत्रों से पता चला है। और आशा है कि वे इस मंच को सजाने संवारने आ रहे हैं सेकंड राउंड में, और पूरी तैयारी से आ रहे हैं वो। एक्चुअली में तैयारी में कोई कमी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, ये हमें पूरा विश्वास है। योगीराज मंडल नाहरकोला शूनी मालवा आपकी सेवा में समर्पित होने जा रहा है। सब्जेक्ट तो उन्हें याद है,
क्योंकि माइक की व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये माइक की आवाज बहुत दूर तक जा रही है। खकरापुरा साउंड सर्विस, ऑपरेटर भी बहुत जानकार आदमी है। गौ माता की उत्पत्ति का विषय रखा हमारे निर्णायक मंडल ने। गौ माता, वाकई आज गौ माता की जो दैनी और जो दुर्दशा ही कहना चाहिए एक तरह से, कि हमने सारे जंगल तोड़ लिए, पड़ती नहीं बची। देहाती भाषा में कहना पड़ती। मैया गौ के लिए, गौ माता में 33 करोड़ देवता, 33 कोटि देवता निवास करते हैं। अब उसके लिए चारागार नहीं बचा और हम उनको घर बांध के दूध देती जब तक रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं, ऐसा पता लग रहा है हमें। तो कहना चाहिए ये मानव समाज के लिए, थोड़ा भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये गौपाल का देश है। ये देश कौन का? गौपाल, गोपाल का। गोपाल यानी श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद का देश है ये। और उनकी गौ माता ऐसी भटक रही है। प्रत्येक मानव का ये कर्म है कि एक गौ को संभाल ले, बस सारी गौ संभल जाएगी। एक गौ एक व्यक्ति संभाल ले। लेकिन अब ऐसा भैया अभियान चलाना पड़े, चल भी रहा है, समझदार लोग भी हैं, सब कुछ हो रहा संसार है। तो रवि जी से मैं निवेदन करूं एडजस्टिंग कर लें। धन्यवाद। हेलो 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 श्राद्धे हरिओम सीताराम, श्राद्धे हरिओम सीताराम, श्राद्धे हरिओम, श्राद्धे हरिओम। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। श्राद्धे 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 हरिओम हरिओम। थोड़ा सा डिले डालो। हरिओम हरिओम ओम हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ ठीक, बस इतना ही रहने देना भैया। हेलो 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 हेलो, बढ़ाओ। हेलो 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 श्राद्धे हेलो 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 श्राद्धे हेलो 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 गेन बढ़ा दो। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हाँ साहब, बड़ा सुंदर यहाँ संवाद रखा गया है। गौ माता की उत्पत्ति पर भजन गाना। वास्तव में गौ माता की आज जो दुर्गति हो रही है, राह राह में गौ माता अपनी जान गंवा रही है। और जैसा कि अभी आपने जानकार लोगों के मुखारबिन से सुना कि अलग अलग पुराणों में अलग अलग गौ माता की उत्पत्ति दी गई है। मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद से समुद्र मंथन में जो कामधेनु की उत्पत्ति हुई, 8वें स्कंद में समुद्र मंथन की कथा 6वें अध्याय से आरंभ की गई और 8वें अध्याय में कामधेनु की उत्पत्ति हुई है। श्रीमद् भागवत पुराण। तो आइए वही कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए श्रवण करेंगे आप कथा। सुख संपदा की चाह में और हुआ मंथन ये महान, अपने अपने स्वार्थ में दोनों हैं आज देव और असुर दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिए समुद्र मंथन करने के लिए तैयार है। देखिए बड़े जोर से आज समुद्र मंथन किया जा रहा है और अनेकों रत्न निकाले जा रहे हैं। उसी में माता कामधेनु भी आज निकाली जाएगी। और क्या हुआ?
और हे देव असुर सब मिलके बड़ा जोर जतन करते हैं। क्या बात है? क्या हुआ? क्या? और हे देव असुर सब मिलके बड़ा जोर जतन करते हैं। क्या बात? और विष घोर मिला कामधेनु मिली बड़े मुखी रतन मिलते हैं। और हे देव असुर सब मिलके बड़ा जोर जतन करते हैं। देव असुर सब मिलके बड़ा जोर जतन करते हैं। देव असुर सब मिलके बड़ा जोर जतन करते हैं। आज माता कामधेनु की उत्पत्ति की जा रही है। समुद्र में कई प्रकार के रत्न मिले जिसमें से घोर विष निकला। कामधेनु माता जब निकली तो यज्ञ करने वाले जितने भी ऋषि मुनि थे उनको भगवान ने समर्पित कर दी कामधेनु, क्योंकि उसका भी कारण था। क्योंकि माता कामधेनु गौ माता जो होती है, आज के युग में अमृत किसी ने देखा? अमृत किसी ने नहीं देखा। एकमात्र धरती पे ऐसा जीव है जिसके पास आज भी अमृत है। क्या बात है? आज भी अमृत है। एकमात्र ऐसा जीव है, वो है गौ माता। कैसे अमृत? जब हम पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो पंचगव्य बनाते हैं। गोबर, गौमूत्र, इन सब से मिलाकर पंचगव्य बनाते हैं, पंचामृत बनाते हैं। ये संभव केवल गौ माता से है। कौन कौन बात से मेरी सहमत है? सबसे प्रार्थना है गौ माता की सेवा की जाए, क्योंकि वहीं से अमृत प्राप्त होगा, अमृत तत्व प्राप्त होगा। तो कहना है हे देव असुर सब मिलके बड़ा जोर जतन करते हैं। और हुआ क्या? कल्याण सिंह जी ठाकुर साहब, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हार्दिक अभिनंदन। हो जग को तारने माता, हो गौ का रूप विधाता, हे देव असुर सब मिलके बड़ा जोर जतन करते हैं। करते हैं। और एक
101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानित नरेंद्र इवने जी आपकी ओर से प्राप्त होता है। हार्दिक अभिनंदन। आइए महाभारत को छोड़कर कथा आप श्रवण करेंगे। और दायरे से बाहर मत जा, दायरे से बाहर मत जा, वरना मारा जाएगा। दायरे से बाहर मत जा, वरना मारा जाएगा। और पीरों के सामने आकर क्या अपनी माँ का दूध ले जाएगा? ये मर्दों की भूमि है कायर, जरा समझ जा। मर्दों की, ये मर्दों की भूमि है कायर, जरा समझ जा। अगर सामने आ गया तो कुचल दिया जाएगा। प्रसाद सिंह जी तोमर साहब आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद, हार्दिक अभिनंदन। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी महाराज के सामने कुंभकर्ण आ गए और कुंभकर्ण का विराट रूप देखकर राम जी की सेना में भगदड़ मच गई। सामने लक्ष्मण जी महाराज आ गए। अरे तूने अभी मेरा नाम नहीं सुना? मेरा नाम लक्ष्मण है। देखिए लक्ष्मण जी महाराज आकर कहने लगे, और रणभूमि में और रणभूमि में ऐसी सजा दूं तुझे, और तुझे कर दूंगा खत्म। और सामने आया मेरे, कहने लगे हर रणभूमि में ऐसी सजा दूं तुझे, ऐसी सजा दूं, ऐसी सजा दूं तुझे। हाँ तुझे कर दूंगा खत्म। तुझे कर दूंगा खत्म, सामने आया मेरे। लेकिन जैसे ही इधर कुंभकर्ण जी सुनने लक्ष्मण जी की आवाज तो कहने लगे मेरा नाम कुंभकर्ण है। क्या कहने लगे? हो कोई कातिल और कोई जुल्मी, कोई मगरूर आ जाए। क्या कहने लगे? सम्मानीय गोपाल मेहरा जी आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद, हार्दिक अभिनंदन। हो कोई कातिल, कोई जुल्मी, कोई मगरूर आ जाए। कोई कातिल, कोई जुल्मी, कोई मगरूर आ जाए। कोई कातिल, कोई जुल्मी, कोई मगरूर आ जाए। हो मेरे आगे नहीं टिकता, मेरे आगे नहीं टिकता, मेरे हो कोई शमशीर आ जाए। कोई कातिल, कोई जुल्मी, कोई मगरूर आ जाए। कोई कातिल, कोई जुल्मी, कोई मगरूर आ जाए। कोई कातिल, कोई जुल्मी, कोई मगरूर आ जाए। कहने लगे लक्ष्मण जी महाराज, क्या रे कुंभकर्ण, मेरा नाम लक्ष्मण है, लेकिन कुंभकर्ण कहने लगे कि मैं भी रावण का भाई हूं, मेरा नाम कुंभकर्ण है। ओ हे लक्ष्मण
लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे कि मेरा नाम लक्ष्मण है, कि मुस्कुराते हुए मंदिर से निकल जाते हैं, मुस्कुराते हुए मंदिर से निकल जाते हैं, और वो भी क्या बुज़दिल है जो समर भूमि में उतर आते हैं। मुस्कुराते हुए मंदिर से निकल जाते हैं, और वो भी क्या बुज़दिल है जो समर भूमि में उतर आते हैं, और हमें दबाने की कोशिश भी ना करना योगी, हमें दबाने की कोशिश भी ना करना योगी, क्योंकि हम वो पौधे हैं जो पत्थर से निकल जाते हैं। क्या बात है? हेलो हेलो अरे हमें जंगबाज बड़े आके रणभूमि खड़े, देखे हैं बड़े से बड़े सूरमा बलवान, हो घमासान घमासान घमासान, कहने लगे क्या? हो घमासान घमासान घमासान, रणभूमि खड़े, हमें जंगबाज बड़े, हमें जंगबाज बड़े, आगे रणभूमि खड़े, देखे हैं बड़े से बड़े सूरमा बलवान। कहने लगे लक्ष्मण कि तेरी हाइट से हमें कुछ नहीं लेना, हमारे तीरों की ऊंचाइयां देख। लक्ष्मण जी कहने लगे कौन से? कुंभकर्ण से। हो घमासान घमासान घमासान, घमासान घमासान घमासान, घमासान घमासान घमासान, घमासान घमासान घमासान। क्या कहने लगे? हो और कहने लगे हो हमें जंगबाज बड़े, हमें जंगबाज बड़े आके रणभूमि में खड़े, जंगबाज बड़े, आगे रणभूमि खड़े, हमें जंगबाज बड़े, आगे रणभूमि खड़े, देखे हैं बड़े से बड़े सूरमा बलवान। लक्ष्मण जी महाराज आज क्रोध में, और कुंभकर्ण कहने लगे कि लक्ष्मण मैंने सुना कि राम बड़ा बलवान है, तुम बड़े काफी देर से बड़बड़ा रहे हो, जाकर अपने भैया को बुलाओ, मैं छोटे मोटे वीरों से नहीं लड़ूंगा। अब देखिए राम जी आकर कुंभकर्ण का वध करने जा रहे हैं। और मौत सर आई है, दुश्मन घबराया है, और वीर जवानों को रण भूमि में हराया है, मौत सर आई है, दुश्मन घबराया, भूमि में हराया है,
मन घबराया है वो सजाई है तुझसे मन घबराया वो सजाई है तुझसे मन घबराया है। कहने लगे हाँ कर दूं तेरी सांसें खत्म कर दूं तेरी सांसें खत्म कर दूं तेरी सांसें खत्म कर दूं तेरी सांसें कर दूं तेरी सांसें खत्म कर दूं तेरी सांसें खत्म। हो मौत सर आई है तुझसे मन घबराया है। क्या बात है राम जी आज कुंभकर्ण का वध करने जा रहे हैं। क्या हुआ क्या हो आज लगा है मेरा पहरा और मुरझाया है तेरा चेहरा और तुझको दिया है मौका मौका रे तू मरा 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 तू मरा। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोल जगदम्बे मैया की जय। बहुत बढ़िया। आप सुन रहे थे श्री योगी राज भजन मंडल नाहरकोला शिवनी मालवा को। इनको शिवाराधना भजन मंडल मानेगांव मंच पे अजा है और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नागराज मंडल इटारसी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री श्याम मंडल गोपालपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री शिव ज्योति सरगम मंडल भयाबाड़ी बैतूल साहेब। श्रीमान रामेश्वर जी यादव साहब केसला वालों के द्वारा 50 रुपए भेंट हो रहे हैं, इनको धन्यवाद। श्रीमान राघवेंद्र सिंह चौहान साहब, इनके द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार इनको दिया गया, धन्यवाद। यहां से प्राप्त कर लेंगे। ये आ रहे हैं मंच पर पूरी तैयारी के साथ हमारे बीच में मेरे बहुत बढ़िया अभिन्न मित्र और मंच के कुशल उद्घोषक संचालक श्रीमान शीतल जी चौधरी जी भी मेरे बिल्कुल करीब में विराजमान हैं और इस क्षेत्र के जाने माने मंच संचालक की गणना में उनका जो है नाम गिना जाता है। ऑनलाइन रुपया आए हैं भैया। सपना इलेक्ट्रॉनिक्स की महत्ता और महिमा बहुत बढ़ गई है पूरे भारत में। भाई साहब चौधरी जी, इनको 500 रुपया ऑनलाइन श्रीमान जगदीश जी मास साहब लांगा बमौरी वालों ने स्क्रीन पर दिख गए हैं, वो पैसा सपना इलेक्ट्रॉनिक्स बनापरा को दिए जा रहे हैं। इनकी सेवाओं को, इनकी स्पष्टता, इनका बहुत अच्छा ऑपरेटिंग करने का तरीका और सनूप मामू जिनको शिवनी मालवा के निवासी जरूर है, ये इनके पूरे मध्य प्रदेश में इनको जाना जाता है। 500 रुपए लागा बमौरी वाले मास साहब ने इनको भेंट किए हैं। जोरदार तालियां। और हमारे बीच में 3 यूनिट और काम कर रही, बहुत बढ़िया। मारेवा संगीत संग्रह जिसके अनिल गुर्जर संचालक हैं, यूट्यूब चैनल RS गैलरी जिसके अमित जी हैं, और मालवी भजन स्टूडियो आयुष मालवी पानवर्री से, ये भी बहुत अच्छी सेवाएं, अच्छा कैचअप, अच्छा कवरेज दे करके हमारे केसला खुर्द की पूरे इस क्षेत्र को जो है भक्ति में, भजन में वातावरण परिवर्तित कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, देसी भजन स्टूडियो यही के हैं, यादव जी, सम्मानीय यादव जी यही स्थानीय हैं। इनका भी बहुत अच्छा कवरेज है और बहुत बढ़िया जो काम करने का तरीका है इनकी यूनिट को, यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। ये राशि यहां से ले जाएं। जय मां दुर्गे साउंड सर्विस
खकरापुरा को भी बहुत साधुवाद धन्यवाद। ये बोलकर स्पष्ट आवाज, बुलंद आवाज और मीठी आवाज देने का श्रेय बड़ी अच्छी ऑपरेटिंग कर रहे हैं खकरापुरा के हमारे जय मां दुर्गे साउंड सर्विस। खकरापुरा को भी इस मंच से, बल्कि तोमर परिवार के इसला खुर्द नहीं बल्कि समूचे श्रोता समाज से भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके हाथ में पूरी लाज है भाई साहब, अच्छी आवाज बनाए रखना। सफर लंबा है, भजन मंडल खुश रहें और आपकी आवाज प्रत्येक कानों तक, प्रत्येक चप्पे चप्पे, गली गली में आपकी आवाज गूंज रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आ गए हैं शिव आराधना भजन मंडल मानेगांव। अपनी सेटिंग कर लें भाई साहब, धन्यवाद। और मैं 2 लाइन कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जंग लड़ना है तो तलवार चलाना सीखो, और कुछ नाम कमाना है तो गाना बजाना सीखो, और पेट भर के खाना है तो मेहनत से कमाना सीखो, और स्वर्ग यदि जाना है तो भगवान के भजन गाना सीखो। स्वर्ग यदि जाना है तो भगवान के भजन गाना सीखो। धन्यवाद। हेलो 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। हेलो 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 ओके भैया हारमोनियम। हेलो 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 ओके भैया। हेलो 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 हेलो। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री शिवाराधना भजन मंडल माना गांव। आदरणीय हमारे गौर साहब हमारे बीच में उपस्थिति दे रहे हैं, हमें एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। कि काम जीवन में ये प्यारा हो जाता है तो पाप से बचने का कुछ सहारा हो जाता है। काम यदि जीवन में ये प्यारा हो जाता है तो पाप से बचने का कुछ सहारा हो जाता है। और गौ माता को भोग लगाने से यकीन मानो 33 करोड़ का भंडारा हो जाता है। हाँ भाई साहब, ये मेन रोड पर जो मोटरसाइकिल खड़ी करती है ना, एक साइड करें। जिन मालिकों की है मेन रोड पर गाड़ियां खड़ी ना करें, एक साइड करें पार्किंग, ताकि व्यवस्था बनी रहे। और ये नाहरकोला अपनी राशि ले जाना। जिन मंडलों ने सेकंड राउंड में अपनी प्रस्तुति दे दी है, वे कृपया भोजनशाला में भोजन करने के लिए पहुंचने की कृपा करें। द्वितीय चक्र में जिन भजन मंडलों ने भजन गा चुके हैं, भोजनशाला किधर है? रोड के उस पार है। धन्यवाद। आपका समय शुरू। बोलिए जगदम्बे मैया
की जय, गौ माता की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हाँ तो प्रिय सज्जनों, समिति का आदेश गौ माता की उत्पत्ति और महाभारत को छोड़कर किसी भी ग्रंथ से वीर रस। तो आइए सबसे पहले गौ माता की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई और किस कारण हुई, ये कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। कथा पद्म पुराण से है। जानकार लोग बैठे हैं, श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, ₹51 की राशि हमारे परम आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी राजपूत कार्यक्रम के आयोजक आपकी ओर से ₹51 की राशि मंडल को और ₹51 की राशि हमारे इस नन्हे कलाकार जो ढोलक पर संगत कर रहा है अंकित मालविया, आपकी ओर से आशीर्वाद। माँ भगवती की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। एक समय की बात है, एक समय ब्रह्मा जी देखो मन में करे विचार। एक समय ब्रह्मा जी देखो मन में करे विचार। कैसे पावन हो धरा और मानव, कैसे हो ब्रह्मदेव ने कृत्य यज्ञ का संकल्प लिया, निश्चय किया। कृत्य यज्ञ करने बैठ गए, कृत्य यज्ञ करने बैठ गए ब्रह्मदेव भगवान। आसन लगा करने लगे गौ माता का ₹51 की राशि हमारे चंद्रभान भैया
रामपुर आपकी ओर से मंडल को सप्रेम भेंट, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज देखिए भगवान ब्रह्मदेव गौ माता का आवाहन करते हैं, यज्ञ पर आसन लगाकर बैठ गए, गौ माता को पुकारते हैं। कहना है गौ माता तुमको आना होगा, ये पावन धरा को बनाना होगा। कहने लगे ब्रह्मदेव कि हे माता, आज ये सृष्टि दूषित हो गई है और आपको ऐसे पावन करना है। आइए, आज आपका आह्वान है। क्या कहने लगे ब्रह्मदेव? ये गौ माता तुमको आना होगा, पावन धरा को बनाना होगा। गौ माता तुमको आना होगा, पावन धरा को क्योंकि आज मृत्यु लोग इतना दूषित हो गया, इतना दुर्बल हो गया, और इसे सिर्फ आप ही पावन और पवित्र कर सकती हो, स्वस्थ कर सकती हो। कहना है मृत्यु लोक में गौ माता तुम जाना होगा। हे माँ, ये गौ माता तुमको आना होगा, पावन धरा को बनाना होगा। गौ माता तुमको आना होगा, पावन धरा को बनाना होगा। 101 रुपए की राशि हमारे इंदर कक्का जी, श्री शारदा मंडल सोनतलाई, आपकी ओर से बच्चों को आशीर्वाद, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कहना है इस तरह ब्रह्मा जी गौ माता का आवाहन करते हैं। और आज देखिए गौ माता ने ब्रह्मदेव की पुकार सुनी और हवन कुंड से गौ माता का प्राकट्य होता है। कैसे? ये हवन कुंड से ये हवन कुंड से ये प्रगति गौ माता रे हवन कुंड से। आज गौ माता का प्राकट्य हुआ। कहना है ये हवन कुंड से, हवन कुंड से प्रगति गौ माता रे हवन कुंड से। मुझे क्यों बुलाया?
ब्रह्मा जी ने सारा हाल बताया, समय का अभाव। और देखिए तभी गौ माता माँ भगवती रेवा के समीप जाकर, माँ भगवती रेवा के किनारे जाकर माँ भगवती रेवा के सानिध्य में माता गौ माता ने धूनी रमाई। कहना है रे रेवा किनारे गौ धूनी रमाई। कोटि देवताओं ने गौ माता का आवाहन स्वीकार किया और अपने आप को गौ माता में समाहित किया। हाँ, सारे देव गौ माता में समाये। प्रगति गौ माता रे हवन कुंड से, हवन कुंड में, हवन कुंड में, प्रगति गौ माता रे हवन कुंड से, प्रगति गौ माता रे हवन कुंड से। आइए वीर रस की ओर चलते हैं, लेकिन पहले कथा का शीर्षक आपको बता दूं। कथा का शीर्षक है धूम्रलोचन वध। आज माता भगवती बड़ी ही क्रोधित है, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए संक्षेप में आपको दृष्टांत सुनाने जा रहा हूं। तो हिमालय पर भर रही हिमालय पर भर रही महादेवी हुंकार, आज दैत्यों में देखो मच रही हाहाकार। जब देवी मां ने शुंभ से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो शुंभ ने धूम्रलोचन से कहा कि जाओ और उस देवी को केस पकड़कर मेरे पास लाओ। देखिए धूम्रलोचन 60,000 राक्षस सेना लेकर पहुंचा, युद्ध के लिए मैया को ललकारा। तो मां क्रोधातुर होकर कहने लगी, तो किसकी मौत आई है, क्या काल सर पे छाया है? जान नहीं है प्यारी जो मरने यहाँ पर ज्यादा बड़बड़ कर क्यों करे रे कायर नादान, ज्यादा बड़बड़ कर बात करे रे कायर नादान। आज मेरे हाथों से जाएगी तेरी। आज देखिए मैया धूम्रलोचन से कहती है, हे 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 हो कहने लगी मैया, तू सुन ले रे मरेगा यहीं। क्यों? इस सब को सताया तूने, सबको डराया तूने, सबको सताया तूने, सबको डराया तूने, सबको सताया तूने, सबको डराया तूने। मेरे हाथों से बैरी
सुन ले रे आज बचेगा नहीं। सबको सताया तूने, सबको डराया मेरे हाथों से बैरी बचेगा नहीं। रे कायर तू सुन ले रे बचेगा नहीं। कहने लगी मैया की रे कायर आज देखती हूँ तुझे कौन बचाने वाला है। आज तेरी मौत तुझे लेकर यहाँ आई है, कहना है। हाँ कायर तुझको कुछ भी ना खबर। तू सुन ले रे आज बचेगा नहीं। लेकिन धूम्रलोचन कहने लगा कि मोम सा नाजुक ना जानो हम जंग में फौलाद है, और सारी दुनिया जो देह लाभो वीरों की आज अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करूंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। देखिए धूम्रलोचन क्या कहने लगा। 101 रुपए की राशि हमारे मिथिलेश भैया आपकी ओर से, 101 रुपए की राशि हमारे परम आदरणीय हमारे दादाश्री, नाम तो मैं नहीं ले सकता इसलिए दादा ही बोल रहा हूँ, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को और 101 रुपए की राशि हमारे इस नन्हे कलाकार को सुप्रीम में आशीर्वाद की कामना कहना है। कहने लगा धूम्रलोचन ये तू सुन ले मेरी बात, तुझे ले जाऊंगा अपने साथ, ये मेरा फैसला है, ये मेरा फैसला है। क्या कहना है? ये मेरा फैसला है, ये मेरा फैसला है। तू सुन ले मेरी बात, तुझे ले जाऊं अपने साथ, मेरा फैसला है, मेरा फैसला है, मेरा फैसला है, मेरा फैसला है।
मैया कहने लगी कि काल तो आज तेरा आया है धूम्रलोचन, आज देखती हूँ तुझे कौन बचाएगा। क्या कहने लगी? ये आज फंसा मुश्किल में, रे आज फंसा मुश्किल में, ये मेरा दुश्मन है। लेकिन याद रख, ये मुश्किल है बच पाना, मौत अब सन्मुख है। नहीं बचेगा धूम्रलोचन। क्या कहने लगी मैया? और मुश्किल है बच पाना, मुश्किल है बच पाना, मौत अब सन्मुख है। 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 आज मैया धूम्रलोचन का संहार करती है। यही कथा का अंजाम कहना है। हाँ, मुश्किल है बच पाना, मुश्किल है बच पाना, मौत अब सन्मुख है। मुश्किल है बच पाना, मौत अब सन्मुख है। मुश्किल है बच पाना, मौत अब सन्मुख है। हेलो, बहुत बढ़िया। आप सुन रहे थे शिवाराधना मंडल माने गांव को। छोटा सा बालक इसमें ढोलक बजा रहा था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए छोटे से बालक के लिए तालियां बजाओ। ये कला है, कला किसी के बांटे नहीं आई है। छोटा सा नन्हा सा बालक, ज्यादा उम्र नहीं, और बहुत अच्छी ढोलक बजाना, ये ईश्वरीय देन है। धन्यवाद। 50 रुपए इनको मिले हैं, ले जाना। नाम पता नहीं कहां लिखा है। आ रहे हैं नागराज मंडल इटारसी। नागराज मंडल इटारसी के बाद श्याम मंडल गोपालपुर, उसके बाद शिवज्योति सरगम मंडल भयाबाड़ी, उसके बाद मां वैष्णवी भजन मंडल सिंगोड़ी, ढोलक बजाने वालों की यही पहचान होती है, और सारी महफिल की इन्हीं के हाथों में जान होती है। आदरणीय महेश भाई भी तैयारी के साथ आ रहे हैं और बहुत दिन में दर्शन दे रहे हैं। श्रीमान सुधीर गौर जी तबला ढोलक सिखाने का काम, प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। प्रशिक्षण शाला में प्रशिक्षण देना, और ऑर्गन भी सिखाते हैं, ऐसा अभी अभी मुझे पता लगा। वाकई यार गजब के स्वर की विधा, और ये स्वर ईश्वर से जुड़ा होता है। एक्चुअली मां सरस्वती का वरदान होता है। इसलिए स्वर संगीत की जो लहरें, जो स्वर लहरियां हैं, ये ईश्वरीय देन से ही सबके भीतर अपने अंतःकरण में एक जुनून सवार होता। वो व्यक्ति जल्दी सीख जाता है। कम उम्र में लोग सीख जाते, इसका कारण क्या मालूम? उनके अंदर एक जुनून सवार, एक लगन, एक चेष्टा, एक मेहनत, वो काम करती। नहीं तो लोगों की उम्र बीत जाती, सीख ही नहीं पाते, क्योंकि जुनून सवार नहीं होता, लगन नहीं रहती। तो ये बात है असली में संगीत, साहित्य और स्वर में। आइए, तैयार रहेंगे भाई साहब। श्याम मंडल गोपालपुर। धन्यवाद। हेलो हेलो।
जो मंडल अभी भजन गा के गए हैं वे भोजनशाला में यानी मेन रोड के उस तरफ क्रॉस करके जाएंगे और वहां भोजनशाला में भोजन कर लेंगे, मंच के पीछे यानी। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो चेक। श्रीमान हाकम सिंह चौहान साहब आकर के मंच पे खुटवा सवाले मंच पे आकर के और मंडल का स्वागत कर दें। हेलो चेक हेलो चेक हेलो 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 ठीक है हेलो हेलो बढ़ाना हेलो 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 ठीक है भैया हेलो 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 चेक हेलो चेक चेक हेलो हल्का बेस डाल दो उसमें हेलो चेक हेलो हेलो थोड़ा प्रेशर डाल दो हल्का सा हेलो 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 हालो चेक हाल चेक हालो चेक हालो हाल हालो हालो चेक हालो बोल राजा रामचंद्र भगवान गौ माता नर्मदा मैया संत सिंह जी महाराज हाँ साहब समिति के आदेशों का पालन करते हुए
गौ माता पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व में मारी मारी फिर रही है। कोई उनका रखवाला है नहीं और किसी को भी दया नहीं आ रही। गौ माता की उत्पत्ति अनगिनत प्रकार से हुई है, प्रसंगों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से। पहली कि जब ब्रह्मा एक मुख से अमृत पी रहे थे, उनके दूसरे मुख से कुछ फेन निकल गया और उसी से आदि गाय सुरभि की उत्पत्ति हुई। और दूसरी, दक्ष प्रजापति की 60 लड़कियां थी, उन्हीं में से एक सुरभि नाम की लड़की थी, वो गाय का रूप था। और तीसरे स्थान पर ये बतलाया गया है कि सुरभि अर्थात गाय की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से हुई और सुरभि से सुनहरे रंग की कपिला गाय उत्पन्न हुई और जिसके दूध से क्षीर सागर बना। और चौथा, गीता जी में कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान ने गौ में कामधेनु में गाय के शरीर में अपना जन्म देखा और सभी देवी देवता निवास करते हैं। गाय की लक्ष्मी जी की पहले गाय के रूप में जो आई थी, नमो ब्रह्मण्ड खंड देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कि गाय हमारी माता है, तो ये है कि कई दुष्टों के द्वारा गाय काटी जा रही है। हमारी गाय माता मारी मारी फिर रही है, जिनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। ये बड़ी दुख की बात है कि गाय हमारी माता है, करो न इस पे घात। 33 करोड़ देवी देवताओं का होता इसमें देखिए क्या कहना है। गौ मां हमारी हो गौ मां हमारी कहे, हो गौ देखो कितने पापी हो गए गोवध करने वाले। ओ हार देखो कितने पापी हो गए गोवध करने वाले। देखो कितने पापी हो गए Oh!
हो हाय देखो कितने पापी हो गए गोवध करने वाले। और कहना है तो माता की महिमा न्यारी कोई समझ ही ना पाए हो। और अपने लहू का दूध बना के बच्चों तक पहुँचाए हो। वीर रस से अंतर्गत बड़ी सुंदर कथा रामचरितमानस के अंतर्गत एक समय की बात, रावण सीता जी को हर कर ले जाता है और रास्ते में जैसे ही सीता जी के रुदन की आवाज सुनी जटायु ने रावण को रोक लेता है और कहता है दशानन तुझे आज जाने नहीं दूंगा। गीधराज सुनिया रतबानी रघुकुल तिलक नारी पहचाने। अधम निशाचर लीने जाई जिमी मल छपस कभी धृतराज जटायु ने सीता की दुख भरी वाणी सुन करके पहचान लिया यह प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी है, यह नीच रावण हर कर ले जा रहा है। सुनत गीधि क्रोधा दुर्धावा कहा सुनु रावण मोरी सिखावा। जी जानक ही कुशल ग्रह जाहू नाही दयस हो यही जटायु रावण से कहते हैं मेरी बात सुन ले ध्यान से, मासिया को छोड़ अपने कुशल पूर्वक घर चला जा। तो देखिए क्या होता है। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना काढ़े सी परम कृशल कृपाना काढ़े सी पंच मरा खट धरणी तू मेरी राम करी अद्भुत करे। आज देखिए जटायु से रावण कहते हैं क्या डरता नहीं मैं जटायु किसी से जुदा तुझको कर दूं तेरी जिंदगी से क्या कहता है। और क्यों मुझसे उलझ रहा है मन में खटक रहा है। जटायु कहते हैं रावण से अभी भी मौका है,
तू नहीं मानेगा तो रावण कहते हैं तेरी छोटी सी जान है और भाग कहाँ तक जाएगा, जान से मर जाएगा। दोनों में घमासान युद्ध हो जाता है। क्यों मुझसे उलझ रहा है, मन में खटक रहा है। बार बार समझाने के बाद भी जटायु ने एक भी बात ना मानी। रावण कहते हैं तू मुझे अभी जानता नहीं है। क्या कहते हैं? वो मोती तुझे इस जंग में ले आई और तू बच नहीं पाए, मुंह को छुपाए क्या होगा। और मोती तुझे इस मोड़ पे ले आई, तू बच नहीं पाए और मुंह को छुपाए क्या होगा। और क्या होता है? और जंग मैदान में रावण से टकराए, पीरा 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 परा 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 रे रा रे रा रे रा और जंग मैदान में रावण से टकराए और पंख काट कर मुश्किल तू हो जाए। और मौत तुझे इस मोड़ पे ले आई, तू बच नहीं पाए, मुंह छुपाए क्या होगा। आज देखिए रावण से कहता है बार बार जटायु, क्या कहता है? और धोखे से छल के मात लिए जाता है और काहे नारी हर के रावण चला जाता है। चोरी चोरी हो, चोरी चोरी हो, चोरी चोरी हो, चोरी चोरी धोखे से छल के मात लिए जाता है। वो काहे नारी हर के रावण चला जाता है। चोरी चोरी हो, चोरी चोरी हो, चोरी चोरी धोखे से छल के मात लिए जाता है। रावण कहते हैं जटायु से और लड़ने के लायक नहीं है जटायु। और प्राणों को अपने बचाता नहीं है और छोटी सी जान नादान है बेटा। और तू समझने के लायक नहीं है और काहे नारी हर के रावण चला जाता है। चोरी चोरी हो, चोरी चोरी हो, चोरी चोरी क्या कहते हैं? रावण कहता है तेरी छोटी सी जान है तो मुझसे क्या संग्राम करेगा। क्या कहते हैं? और दुश्मन मेरे सुनता जरा, वो दुश्मन मेरे
सुन तो जरा वो कर तू कहानी खत्म। और छोड़ू ना मैं जिंदा खाई कसम। छोड़ू ना मैं जिंदा खाई कसम। और दुश्मन मेरे सुन तो जरा। और कर तू कहानी खत्म। छोड़ू ना मैं जिंदा खाई कसम। मुझे देखकर मुझे चुभन होती है। देखूं तुझे होती चुभन मेरा तन मन जल गया। और दुश्मन मेरे आजा जरा तुझे मौका मिल गया। और वो दुश्मन मेरे सुन तो जरा। और कर तू कहानी खत्म। छोड़ू ना मैं जिंदा खाई कसम। तो देखिए आगे रावण ने जटायु के पंख काट दिए। हमारे योगेश भैया ध्रुवे इनकी ओर से 101 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो देखिए कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवी। निखिराम छवि धाम भुक विगत भय सब में। तब कह गीत बचन धरि धीरा। सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यहाँ गति कीनी। तेहि खल जनक सुता राम कहा तनु राखहु दाता। मुख मुस्काई कहीं दी बाता। और जाकर नाम भरत मुख आवा। अधमहु मुक्त होई सुनावा। तो देखिए जटायु के पंख काट देता है रावण। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान आते हैं, जटायु के सर पर हाथ फेरते हैं। जटायु सारा हाल बताता है। तो देखिए क्या होता है। इधर जैसे ही जटायु ने सारा हाल सुनाया, प्रभु राम जटायु के सर पर हाथ फेरते हैं। तो देखिए इधर रावण चला जाता है। वो प्रभु राम जपते जपते मेरा दम निकल न जाए। और मुझे मौत भी जो आए प्रभु की गोद में आए। वो प्रभु राह तकते तकते मेरा दम निकल न जाए। और मुझे
मैंने इतनी देर संग्राम किया, लेकिन रावण ने मुझे मूर्छित करके चला गया। कहने लगे जटायु रावण अभी गया है। और मैंने भी लड़ते लड़ते काफी समय तक मैंने उसको रोके रखा, लेकिन उसने मुझे मूर्छित करके चला गया। और मैंने भी लड़ते लड़ते पंखों को खो दिया है। क्षमा प्रभु जी करना, क्षमा प्रभु जी करना, मैया को बचा न पाए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। बहुत बढ़िया। नागराज मंडल इटारसी का प्रोग्राम हम सुन रहे थे और अब मंच पर आ रहे हैं श्री श्याम मंडल गोपालपुर, श्रीमान यशवंत यादव जी केसला वालों के द्वारा 50 रुपए, श्रीमान सुंदरलाल जी यादव साहब इनके द्वारा भी 50 रुपए, श्री मुकेश जी पटेल दमदम वाले इनके द्वारा 10 रुपया, श्री कितने श्री क्षमा करें श्रीमान मुकेश जी पटेल साहब दमदम वालों ने 101 रुपए दिए, धन्यवाद। और श्री लखनलाल जी पटेल साहब दमदम वालों ने 51 रुपए, और श्रीमान कन्हैया लाल जी केवट महोदय गुर्रा स्टेशन के द्वारा भी 51, और श्री राधा चरण जी चौरे साहब दमदम इन्होंने भी 51 रुपए देकर के सम्मानित किया मंडल को, धन्यवाद। और श्रीमान कमल सिंह तोमर साहब केसला इनके द्वारा 100 रुपए प्रदान किए गए, और श्रीमान संतोष जी सोलंकी केसला वालों के द्वारा भी 51 रुपए दिए गए, धन्यवाद। ये राशि भेंट कर दी गई है। श्रीमान गोपी राम जी चौरे साहब गुर्रा वालों ने दोनों मंच संचालक जो हम यहाँ विराजमान हैं और एक छोटी मोटी टूटी फूटी सेवा दे रहे हैं, ये सब सरस्वती मैया की देन है। हम तो अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। गोपी राम जी चौरे साहब ने 51 रुपए और 51 रुपए दोनों को अलग अलग इस तरह से हमें आशीर्वाद दिया है। हम उनके आशीर्वाद को बड़े सम्मान के साथ ग्रहण करते हैं, धन्यवाद। और श्री दिनेश जी गोस्वामी जी इटारसी वालों ने ढोलक मास्टर को 51 रुपए दिए हैं, जो बोलना भूल गए थे योगीराज मंडल में। हाँ, माने गांव के ढोलक मास्टर को दिए हैं। वो अलग डायरी में लिखा था तो बोलने में थोड़ी सी गलती हुई है, तो अब बोल रहे हैं। आदरणीय दिनेश गोस्वामी जी को हम बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद। हेलो हेलो, जय श्री राधे। हेलो हेलो, जय श्री राधे। नागराज मंडल भोजन के लिए बता रहे हैं, भोजनशाला में रोड क्रॉस करके ये मंच के उस तरफ भोजनशाला है, वहां पहुंचे। और द्वितीय दौर में जिन जिन प्रोग्राम दे चुके मंच पर भी कृपया भोजनशाला में भोजन ग्रहण करने के लिए पहुंचने की कृपा करें। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो। लीजिए मंच पर आ चुके हैं श्री श्याम भजन मंडल गोपालपुर सोहागपुर। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें और इनके बाद तैयार रहेंगे अपने वाद्य यंत्रों के साथ श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल भयाबाड़ी। ये 4 लाइन सुने आप और पसंद आए तो आप सभी की तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। महाभारत और श्री रामचरितमानस। हमारी माताओं बहनों पर जब अत्याचार होता है, हम कट मार कर निकल जाएं तो हमारे जीवन का ये सबसे बड़ा पाप बन जाता है। और हमारी माताओं बहनों पर जब अत्याचार हो रहा हो, हम उन्हें बचा लें तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। महाभारत में जब माता द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, उस सभा में सबके आदरणीय एक अच्छे धनुर्धर और जिनके पास स्वयं इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो भी उस सभा में मौन रहते हैं। पितामह भीष्म का ये सबसे बड़ा जीवन का पाप बन जाता है। इधर रामचरितमानस में रावण जब माता सीता को चुरा कर ले जा रहा है, निशस्त्र हैं, पक्षी हैं, लेकिन जितनी शक्ति है माता सीता को बचाने में अब जटायु लगा देते हैं। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है कि जटायु के सामने था सीता का हरण। समस्या थी भीष्म को द्रौपदी के चीर की, और पक्षी होकर जटायु तो जूझ गए, मगर फड़की नहीं भुजा भीष्म जैसे वीर की। जटायु के सामने था सीता का हरण। समस्या थी भीष्म को द्रौपदी के चीर की। पक्षी होकर जटायु तो जूझ गए, मगर फड़की नहीं भुजा भीष्म जैसे वीर की। और बाणों की सैया पर सोए पितामह भीष्म। रघुराज ने गति की गिद्ध के शरीर की, और अंत समय भीष्म को लेने आए यमराज। जटायु को गोद मिली रघुवीर की, जटायु को गोद मिली रघुवीर की। हेलो हेलो, जय श्री राधे। हेलो जय श्री राधे। हेलो हेलो जय श्री राधे। हेलो जय श्री राधे। हेलो जय श्री राधे। धन्यवाद हारमोनियम। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो जय श्री राधे। हेलो हेलो हेलो
राजा रामचंद्र भगवान के वृंदावन बिहारी लाल के बोल गौ माता के आइए पंच परमेश के निर्देश के अनुसार गौ माता की उत्पत्ति की कथा एवं वीर रस और स्रोत आप भजन श्रवण कर रहे हैं। आइए सर्वप्रथम गौ माता की उत्पत्ति की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत है। गौ माता की उत्पत्ति, गौ माता की अनेक उत्पत्ति की कथा वेद पुराणों के अंतर्गत आई है। सर्वप्रथम स्कंद पुराण के अंतर्गत ब्रह्मा जी ने जब अमृत पान किया तो उनके मुख से भी गौ माता की उत्पत्ति का वर्णन बताया गया है। एक बार ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव तीनों देवों ने मिलकर यज्ञ किया। यज्ञ में गौ माता की उत्पत्ति का वर्णन एवं तीसरी उत्पत्ति जो कि समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से एक उत्पत्ति गौ माता की भी है। और चौथी उत्पत्ति आप श्रवण करने जा रहे हैं श्रीमद देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत पृष्ठ क्रमांक अध्याय क्रमांक 49 से आप यह कथा श्रवण करेंगे। बात एक समय की है, एक बार भगवान श्री कृष्ण राधिका जी समस्त गोप गोपिया सुदामा एवं अन्य सखा के संग वृंदावन आए। प्रभु गोपियों के संग विहार करने लगे, अन्य लीलाएं प्रभु विहार कर रहे हैं। मन में विचार किया आज प्रभु विहार करते समय श्रमित हो जाते हैं और मन में गौ माता के दूध पीने की इच्छा होती है। बचपन की वो बात याद आती है कि मैया कहती थी कि गौ माता के दूध के कारण ही लल्ला ये गोवर्धन पर्वत का तुमने उठाया है और इसी गौ माता की शक्ति के कारण आपने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया। तो आज प्रभु ये मन में विचार करते हैं और विचार करते ही प्रभु की बाईं भुजा से सुरभि नामक गौ माता का प्रकोत्सव होता है और साथ ही एक बछड़े का जन्म होता है जिसका नाम था मनोरथ। आइए यही कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। लीलाओं का कैसे करें बखान,
ये महिमा जाने आज प्रभु श्रमित हो जाते हैं और मन में विचार करते हैं। मन में है कामना सोचे मन मोहना दूध पीता जो होती गाय माँ हारे जब है बिहारी राधा संग गोपी सारी दूध पीते कहे आत्मा ओ माँ ओ माँ जब है बिहारी राधा गोपी है सारे हारे जब है बिहारी राधा गोपी है सारे हारे बिहारी राधा गोपी है हारे दूध पीते कहे आत्मा ओ माँ ओ माँ जैसे ही गौ माता प्रकट हुई प्रभु की वाम भुजा से तुरंत ही सुदामा जी ने गौ माता का दूध धोया और तुरंत प्रभु के सामने लाया। तुरंत सुदामा ने गाय लगाई दूध पियो गोपाल तुरंत सुदामा ने गाय लगाई दूध पियो गोपाल पियो गोपाल आज करे मंगल आए दूध पियो गोपाल आज करे मंगल आए दूध पियो गोपाल सबकी ये माता है वो तो जग माता है सबकी ये माता है वो तो जग माता है जब है बिहारी राधा संग गोपी सारे हारे जब है बिहारी राधा गोपी हारे जब है बिहारी राधा गोपी हारे दूध पीते कहे आत्मा और सुरी भी जन्म की सुरी भी जन्म के सुरे भी जन्म के सुरे भी जन्म के सुरे भी जन्म के सुरे भी जन्म के ओ सुर भी जन्म मन भावन की बोलिए गौ माता की सुन लो कथा सुन लो कथा ये जग पावन की सुन लो
कथा ये पावन के मेरे श्याम और समय का अभाव है। वाम भाग से उपजी गैया, वाम भाग से उपजी गैया, वाम भाग से उपजी गैया, नाम है उसका सुरभि और बछड़ाए बछड़ा एक मनोरथ संग है, मोहन के उपजीवो अंग है। बछड़ा एक मनोरथ संग है, मोहन के उपजीवो अंग है। बछड़ा एक मनोरथ संग है, मोहन के संग होवे होवे। वाम भाग से उपजी गैया, नाम है उनका सुरभि मैया। बछड़ा एक मनोरथ संगे, मोहन के उपजीव होंगे। ओ मोहन के जीवन धन सी। आइए आप भी रस से कथा श्रवण करेंगे। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत, और जहां तक कि अभी तक ये कथा आपने श्रवण ना करी हो, उम्मीद है आप सभी पसंद करेंगे। बात एक समय की, एक बार नारद जी द्वारकापुरी जाते हैं, परिजात का पुष्प लेकर रुक्मणी जी को दिया और फिर सत्यभामा जी के पास गए। सत्यभामा जी को बताया गया कि परिजात का पुष्प प्रभु ने रुक्मणी जी को दिया। आज सत्यभामा जी रोदन करने लगती है प्रभु से कि प्रभु मुझे भी परिजात का पुष्प चाहिए। तो आज प्रभु सर्वप्रथम देवों की मां अदिति के कुंडल भामासुर नामक असुर ने हर लिए थे। तो सर्वप्रथम प्रभु ने उनसे युद्ध किया। युद्ध करने के बाद प्रभु आज इंद्रलोक में पहुंचते हैं। इंद्रलोक में पहुंचे और इंद्र से कहा कि हे इंद्र, ये परिजात का वृक्ष मैं धरती लोक पर ले जाना चाहता हूं। आज इंद्रदेव मना करते हैं और प्रभु के सामने जी समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। आज प्रभु और इंद्रदेव का होगा महासंग्राम। और प्रभु ने कहा कि जब तुम्हारे ऊपर संकट आ जाता है तो तुम शरण में आरती आ जाते हो। और आज होता कौन किसका सगा, ओ इंद्र ने दिया है दगा। अरे जंग सरेआम किया है, नाम ये बदनाम किया है। तुमने देवों का नाम बदनाम किया है। अरे जंग सरेआम किया है, नाम ये बदनाम किया है। होता कौन किसका सगा, होता कौन
ये बदनाम किया है। और आज प्रभु ने कहा बच 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 ना सके बच, बच 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 ना सके बच। ये चंद शेर आपके मनोरंजन के लिए। अरे घुंघरुओं का जिन्हें इल्म नहीं वो झनकार की बात करते हैं। घुंघरुओं का जिन्हें इल्म नहीं वो झनकार की बात करते हैं। चलना जिन्हें आता नहीं वो रफ्तार की बात करते हैं। और कहा प्रभु ने अरे मुंह को छिपाने वाला, क्या बात, अरे मुंह को छिपाने वाला बन रहा बली है। अरे तू बड़ा मतलबी है। अरे तू बड़ा मतलबी है। मुंह को छिपाने वाला, मुंह को छिपाने वाला बन रहा बली है। तू बड़ा मतलबी है। भुजाओं के बल से मेरे भुजाओं के बल से तुम चलते हो। भुजाओं के बल से मेरे तेरी जिंदगी, भुजाओं के बल से मेरे तेरे जिंदगी, भुजाओं के बल से मेरे तेरे जिंदगी। कायर भगोड़े कैसी मर्दान की है। अरे चलते हैं तीर रण में, हो फैसला क्या देखो ना, हो फैसला क्या देखो ना। फोकट में तू मर जाएगा, सारा नशा ये उतर जाएगा। फोकट में तू मर जाएगा, सारा नशा ये उतर जाएगा। फोकट में तू मर जाएगा, सारा नशा ये उतर जाएगा। और अरे तेरी मक्कारियों में है कितना दम देखो ना, है कितना दम देखो ना, है कितना दम देखो ना, है कितना दम, है कितना दम देखो ना, है कितना दम देखो ना। आज प्रभु और इंद्र जी का घनघोर युद्ध हुआ और प्रभु से क्षमा प्रार्थी इंद्र ने क्षमा मांगी और प्रभु ने क्षमा प्रदान की। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें।
श्री श्याम भजन मंडल गोपालपुर सोहागपुर के द्वारा अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल भयावाड़ी, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल। इनके बाद तैयार रहे अपने वाद्ययंत्रों के साथ माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है श्री मुकेश कुमार जी यादव, CRPF श्रीनगर, आपकी ओर से मंडल को 151 रुपए की राशि प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री फदाली लाल जी यादव केसला, आपकी ओर से भी मंडल को 101 रुपए की राशि प्रदान होती है। श्री रामपुर जी कहार, तेजराम जी कहार रामपुर वाले, आपकी ओर से 11 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। मंडल अपनी राशि ले जाएं। किसी का नाम राशि में रह गया हो तो कृपया पुनः आकर सुधरवा लें, क्योंकि राशि ज्यादा है और नाम कम है अभी। सभी बार से पधारे हुए अतिथियों का समस्त ग्रामवासी केसला खुर्द की ओर से वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। लीजिए मंच पर आ चुके हैं श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल भयावाड़ी। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें और इनके बाद तैयार रहें अपने वाद्ययंत्रों के साथ माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी, उनके बाद श्री राधा कृष्ण भजन मंडल बगलौन माखन नगर, उनके बाद श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। हेलो 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 हेलो, प्रेशर दे दो। हेलो हेलो हेलो, और थोड़ा सा। हेलो 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 हेलो, क्या बात। हेलो 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 हेलो। जो भक्तगण रोड पर खड़े हैं उनसे निवेदन है कि इधर विचार की व्यवस्था है, इधर आकर बैठकर कार्यक्रम सुने आप। जो भी भक्त लोग खड़े हैं आपसे निवेदन है, खड़े आप हैं और पैर मेरे दुख रहे हैं, यकीन मानिए आप। इधर बैठक व्यवस्था बनाई गई है, इधर आकर बैठे आप। और रोड पर जिन भक्तों की गाड़ी खड़ी है उनसे भी निवेदन है कृपया साइड में लगा लें आप। बड़ा भी ढोलक की चाटी। बढ़ा भैया, ढोलक की चाटी बढ़ा दो। ठीक। हेलो 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 हेलो, प्रेशर दे दो। हेलो 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 हेलो, ट्रबल डाल दो भैया।
हेलो 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 हल्की सी आवाज बढ़ा दो। हेलो 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 हारमोनियम। हेलो कम कर दो थोड़ा सा। हेलो हेलो तो आइए जानकार लोग बैठे हैं। सभी को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए, समस्त समिति को प्रणाम करते हुए आइए, आदेश मिला है गौ माता की उत्पत्ति एवं वीर रस की महाभारत से ये गाना है। तो आइए गौ माता की उत्पत्ति का कई पुराणों में वर्णन है, कई कथाएं। सर्वप्रथम जब देवताओं दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, उसमें से एक गाय हुई जिसका नाम कामधेनु रखा गया। दूसरी कथा, जब ब्रह्मा जी अमृत का पान कर रहे थे, भी एक एक शब्दों पर ध्यान चाहूंगा। जब ब्रह्मा जी अमृत का पान कर रहे थे तो उनके दूसरे मुख से फैन निकल आया, उसी से एक गाय का निर्माण हुआ जिसका नाम सुरभि रखा। तो आइए आप भजनों के माध्यम से श्रवण करेंगे। सुनो लगा के ध्यान, मिट जाते हैं पाप ये सारे, करता जो स्वीकार। तो आइए आप भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। और गौ माता की महिमा जग में महान हो गई। गौ माता की महिमा जग में महान हो गई। और जन्मी ब्रह्मा के मुख से सुरभि नाम हो गए।
जन्मी ब्रह्मा के मुख से सुर भी नाम हो गई, जन्मी ब्रह्मा के मुख से सुर भी नाम हो गए, जन्मी ब्रह्मा के मुख से सुर भी नाम हो गए, जन्मी ब्रह्मा के मुख से सुर भी नाम हो गई, जन्मी ब्रह्मा के मुख से सुर भी नाम हो गई, जन्मी ब्रह्मा के मुख से सुर भी नाम हो गए। गौ माता की महिमा महान हो गई, गौ माता की महिमा महान हो गई। जन्मी ब्रह्मा के मुख से सुर भी नाम हो गए, जन्मी ब्रह्मा के मुख से सुर भी नाम हो गए, जन्मी ब्रह्मा के मुख से सुर भी नाम हो गए। कहना है कि जैसे ही ब्रह्मा जी ने अमृत का पान किया, क्या हुआ? एक मुख से जब ब्रह्मदेव ने एक मुख से जब ब्रह्मदेव ने अमृत पान किया है, एक मुख से जब ब्रह्मदेव ने अमृत पान किया है, एक मुख से जब ब्रह्मदेव ने अमृत पान किया है। दूजे मुख से फेन निकला चमत्कार हुआ है, दूजे मुख से फेन निकला चमत्कार हुआ है, दूजे मुख से फेन निकला चमत्कार हुआ है। उसी फेन से गौ माता वरदान हो गई, उसी फेन से गौ माता वरदान हो गई। जन्मी ब्रह्मा के मुख से गुलदान हो गए, जन्मी ब्रह्मा के मुख से गुलदान हो गए, जन्मी ब्रह्मा के मुख से गुलदान हो गए, जन्मी ब्रह्मा के मुख से गुलदान हो गए। ये दूसरी कथा, जब देवता और दानव ने मिलके समुद्र का मंथन किया, 14 रत्न निकले, जिसमें एक गाय निकली जिसका नाम कामधेनु रखा। तो क्या हुआ आगे? देव और दानव ने मिलकर मंथन सागर का किया है, देव और दानव ने मिलकर मंथन सागर का किया है, देव और दानव ने मिलकर मंथन सागर का किया है। 14 रत्नों में गौ माता का अवतार हुआ है, 14 रत्नों में गौ माता का अवतार हुआ है, 14 रत्नों में गौ माता का अवतार हुआ है। वो अवतार, उसी में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, जो पुराणों में विख्यात है। 33 कोटि देवी 33 कोटि देवों का स्थान हो गया, 33 कोटि देवों का स्थान हो गया। तो आइए, समय का अभाव है, आप रामचरितमानस के अंतर्गत ये वीर रस श्रवण करेंगे। आज रावण रणभूमि में खड़े हो जाते हैं, भगवान श्री राम को ललकारते हैं, कहते कि तुम रथ पर बैठकर इतने इतरा रहे हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं लंकापति रावण हूं। आज कहते कि ये पार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, पार करना सर्वप्रथम राजा का कहलाता है। देखिए, आज रावण सर्वप्रथम पार करते हैं,
आपके मनोरंजन के लिए आप चंद से सारी श्रवण करेंगे। मिलेगी कि मिलेगी कि मिलेगी परिंदा को भी मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं कि मिलेगी परिंदों को भी मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। और अक्सर जमाने में वही चुप रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। कि दुश्मनी के समंदर में सफीना डूब जाएगा, कि दुश्मनी के समंदर में सफीना डूब जाएगा, और सफीना क्या है तेरा जीना डूब जाएगा। अरे औरों के भरोसे मुझसे तू लड़ने आया है कायर, जब भी रण मैदान में सामने होगा तेरे पर से सर से पसीना छूट। आइए आज रावण सर्वप्रथम वार करते और क्या कहते जो तेरा है अरे माँ जो तेरा आकर ले दो ये भूमि बुद्धिल और जनानों की नहीं है। अरे बुज़दिल न जनानों की रणभूमि है मर्दानों की। अरे बुज़दिल न जनानों की रणभूमि है मर्दानों की। बुज़दिल न जनानों की बुज़दिल न जनानों की रणभूमि है मर्दानों की। हे अरे माँ जो तेरा रणभूमि है मर्दानों की। रणभूमि है मर्दानों की। कहते कि हम वो वीर हैं जो जंग में जीते हैं और जंग में मरते हैं। जंग में जिए जंग में मरे, जंग में मरे, जंग में जिए जंग में मरे। हम ऐसे दमदारों की तब आज भगवान श्री राम कहते हैं कि तू मुझे जानता नहीं है, मैंने तुम जैसे पापियों का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। क्या बात कहते कि आज मुकाबला तेरा और मेरा होगा। ओरे 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 अरे मुकाबला मुकाबला तेरा होगा मेरा, मुकाबला मुकाबला तेरा होगा मेरा, मुकाबला मुकाबला तेरा होगा मेरा, मुकाबला मुकाबला तेरा होगा मेरा। भगवान श्री राम कहते अब ये सामना तेरा राम से हुआ, अब ये सामना तेरा राम से हुआ, अब ये सामना तेरा राम से हुआ।
में बड़ा भीषण संग्राम होता है, बार पे बार होते। तो आज रावण कहते कि बातें ही करोगे या बार भी करोगे। और जंग में तो संग्राम किया जाता है। कहते तीरों को आर पार किया जाता है। 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 जग में तो है, जग में तो संग्राम किया जाता है। तब आज भगवान राम कहते कितने बड़ी मूर्खता की है। तू पहले मेरी शरण में आ जाता तो मैं सोचता कि तुझे माफ कर दूं, परंतु आज तेरा मरना मुझसे निश्चित है। कहते अरे रण में मचा दूंगा मैं हाहाकार। क्या बात। अरे बच के न जाएगा मेरा शिकार। कहते अरे उम्र तो बाली है। अरे उम्र तो बाली है। तेरी तोड़ू भुजा उम्र तो बाली है। तेरी तोड़ू उम्र तो बाली है। तेरी तोड़ू भुजा उम्र तो बाली है। तेरी तोड़ू भुजा जग में मचा दूंगा मैं हाहाकार। जग में मचा दूंगा मैं हाहाकार। जग में मचा दूंगा मैं हाहाकार। बच के न जाएगा मेरा शिकार। उम्र तो बाली है। दिंग दिंग दिंग। उम्र तो बाली है। तेरी तोड़ू भुजा उम्र तो बाली है। तेरी तोड़ू उम्र तो बाली है। तेरी तोड़ू भुजा। आज भगवान कहते मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे बातें मुझे कारों जैसी लगती है। कायरों की भांति काहे अपनी जुबां को चलाए। कायरों की भांति काहे अपनी जुबां को चलाए। कायरों की भांति काहे अपनी जुबां को चलाए। भगवान कहते कि तेरे जैसे योद्धा को तो हमने बचपन में बहुत मारे और तू हमसे लड़ने की बातें करता है। तेरे जैसे मैंने कितने समर में हराए। तेरे जैसे मैंने कितने समर में हराए। तेरे जैसे मैंने जाने कितने समर में हराए। आज तेरी मौत आ गई। आज तेरी मौत आ गई। आज तेरी मौत आ गई। कितना बलशाली है। देखिए आगे क्या होता है। आज रावण कहते अरे मेरे दुश्मन रुक जा। रुक जा। अभी टकराना बाकी है। बाकी है।
तू मुझे जानता नहीं है। मैंने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया है। और मेरे दुश्मन रुक जा, अभी टकराना बाकी है। समर को जीतने वाला, अरे समर को जीतने वाला अभी मर्दाना बाकी है। 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 अभी टकराना बाकी है। बोल राजा रामचंद्र भगवान के। तो भैया हेलो हेलो बहुत ही शानदार प्रस्तुति अभी श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल भैवाड़ी के द्वारा मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई थी, श्री अमर सिंह जी यादव केसला आपकी ओर से 51 रुपए की राशि प्रदान होती है। श्री ब्रजलाल जी चौरे गुर्रा आपकी ओर से भी 51 रुपए की राशि प्रदान होती है। श्री सज्जन यादव जी मरोड़ा
आपकी ओर से भी 51 रुपए की राशि प्रदान होती है। श्री चंद्र नारायण जी यादव रामपुर, आपकी ओर से भी 51 रुपए की राशि प्रदान होती है। श्री गठिया यादव जी रामपुर, आपकी ओर से भी 51 रुपए की राशि प्रदान होती है। ओम रामायण मंडल पानबर्री, आपकी ओर से भी 51 रुपए की राशि प्रदान होती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, मंच पर आ चुके हैं माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें और उनके बाद तैयार रहेंगे अपने वाद्य यंत्रों के साथ श्री राधा कृष्ण भजन मंडल बगलौन माखन नगर। हमारे आदरणीय श्री तेन सिंह जी तोमर गुड्डू भैया दादा, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को अग्रिम प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 चेक हेलो। जय श्री राधे राधे ओम। हेलो चेक। जय श्री राधे राधे ओम। हेलो चेक। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हेलो चेक। हेलो चेक। हेलो ओ। हेलो हेलो ओ। हेलो चेक। हेलो चेक चेक। हेलो ओ। हेलो चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो 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 चेक। हेलो 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 चेक। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो ये हो। हेलो, क्या बात है। जय मां दुर्गे साउंड सर्विस खकरापुरा, एक बार जोरदार ताली बजाएं बेहतरीन साउंड के लिए। जब अंगद जी रावण की सभा में प्रभु श्री राम के द्वारा शांति प्रस्ताव लेकर गए तो महाबली रावण के उन्होंने अंदर से 4 मुकुट बाहर फेंके। जब लौटकर प्रभु श्री राम के पास वो आए तो प्रभु श्री राम ने अंगद से कहा, रावण इतना बलशाली है, जहां स्वयं शंकर जी स्वयं अपना अभिषेक करवाने के लिए लंका में आते हो, इंद्र को जहां बंदी बनाकर लाया हो उनका पुत्र, और जिनके पैरों के नीचे स्वयं शनि महाराज लेटे हैं, इतने बलशाली राजा के मुकुट आपने बाहर कैसे फेंक दिए? अंगद ने जो जवाब दिया है, यदि बात पसंद आए तो आप सभी की तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा।
श्री रामचरितमानस में से खोज के 4 लाइन लिखी हो तो के साम दान दंड भेद चारों राजा के गुण है, नीति और धर्म के 4 ये सुंदर चरण है। साम दान दंड भेद चारों राजा के गुण है, नीति और धर्म के 4 ये सुंदर चरण है। और प्रभु इन चारों को आप मुकुट मत समझिए, आप तो शरणागत के स्वामी हैं। रावण में धर्म का अभाव जानकर ही ये चारों आए आपकी शरण है, ये चारों आए आपकी शरण है। साम दान अरु दंड विभेदा, नृप उस बसई नाथ कहे बेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिये नाथ पही आए, नाथ पही आए। हेलो 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 चेक, हेलो जय श्री राधे, हेलो चेक। हेलो, एक सभी जनता जनार्दन से छोटा सा निवेदन है। हमारे इस पावन ग्राम में सभी मंडल आए हैं। ये नाम जो भी मिले ये निर्णायक समिति जाने, मंडल जाने, लेकिन हम सभी जनता जनार्दन का कर्तव्य है, कोई संचालक हो या मंडल हो, कोई अच्छी बात कहता है तो हमारा कर्तव्य होता है हम जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। कि धार्मिक आयोजन का पूरा सार है ताली, उत्साह वर्धन कलाकारों का अधिकार है ताली। धार्मिक आयोजन का पूरा सार है ताली, उत्साह वर्धन कलाकारों का अधिकार है ताली। और श्रोता और वक्ता का ये वो पावन रिश्ता है, अक्षत रोली चंदन और पुष्पों की बहार है ताली, पुष्पों की बहार है ताली। लीजिए आपके सामने माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी और इनके बाद अपने वाद्ययंत्रों के साथ बिल्कुल तैयार रहेंगे श्री राधा कृष्ण भजन मंडल बगलौन माखन नगर।
परमेश्वर का आदेश, उसी बात को ध्यान में रखते हुए माता गौ की उत्पत्ति महाभारत छोड़ करके किसी भी पुराण से भी आप श्रवण करेंगे। माता गौ की उत्पत्ति। अभी हमने सुना कि कई पुराणों में अलग अलग वर्णन थे। ब्रह्मा के मुख से गौ की उत्पत्ति हुई, समुद्र मंथन से गौ की उत्पत्ति हुई, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण पंचम अध्याय कृष्णस्य लोमकूपेभ्यः सघरच्चा विभुर्वाः नानावर्णो गौगश्चे शश्वत्सुस्थिर्यौवनः वलीवर्दासुरभस्यश्च वत्सानाना विद्या शुभा अतीव ललिता श्यामा बहपदो वे कामधेनवः तेषामेकं बलो बदम् कोटिसिंहस्यं बले शिवाय प्रदरो कृष्णावाहनाय मनोहर। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार पंचम अध्याय के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के लोमकूप से यानी कि भगवान के रोम से नित्य सुस्थिर पावन वाली अनेक वर्ण की गाय प्रकट हुई, जिनमें बलिवर्द यानी जो सांड होते हैं और सुरभि जाति की गौ और अनेक भांति के सुंदर बछड़े थे तथा अत्यंत अनेकों श्यामा कामधेनु गईएं थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं में से एक मनोहर बैल की जो एक बैल था जो करोड़ों सिंह के समान बलवान था, भगवान भोलेनाथ को प्रदान किया। हेलो, निर्णय जो भी हो वो निर्णायक समिति देख लेगी, लेकिन एक बार जोरदार ताली बजाएं मंडल के लिए। बहुत ही शानदार प्रसंग जो समिति ने मांगा उस पर लगभग सही पहुंचे आप। तो श्री कृष्ण से कृष्ण से ही उपजी ए जी भांति भांति की गाय, इसीलिए मुरली की धुन पर मस्त मगन हो इसी के कारण भगवान श्याम सुंदर को गैये बड़ी प्रिय हैं और गाय को भी भगवान श्याम सुंदर बड़े प्रिय हैं। आइए कहना है ए हम कथा सुनाए गौ माँ के उत्थान की, हम
और ये सत्य कथा है कान्हा के बलिदान की, ये सत्य कथा है कान्हा के बलिदान की, ये सत्य कथा है कान्हा के बलिदान की। ए हम कथा सुनाए गौमा के ओथार की, हमें कथा सुनाए गौमा के ओथार की, हमें कथा सुनाए गौमा के ओथार की। और ये सत्य कथा है कान्हा के बलिदान की, सत्य कथा है कान्हा के बलिदान की, ये सत्य कथा है कान्हा के बलिदान की। आज भगवान श्याम सुंदर ने अपने रोम से कामधेनु सुरभि और श्यामा का निर्माण किया। आदरणीय हमारे रुपेश भैया, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद ढोलक के जादूगर। एक कामधेनु सुरभि श्यामा, कामधेनु सुरभि श्यामा, जिनका निर्माण कर दिया। ए श्याम मुरली वाले ने गौलोक धाम दे दिया। 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 कामधेनु सुरभि श्यामा, कामधेनु सुरभि श्यामा, कामधेनु सुरभि श्यामा, जिनका निर्माण कर दिया। श्याम मुरली वाले ने गौलोक धाम दे दिया। श्याम मुरली वाले ने गौलोक धाम दे दिया। श्याम मुरली वाले ने गौलोक धाम दे दिया। और कहना है, ए उपजी है संसार में गौ, करने जग कल्याण है गौ। उपजी है संसार में गौ, करने जग कल्याण में गौ। उपजी है संसार में गौ, करने जग कल्याण में गौ। परम आदरणीय हमारे संतोष भैया सोलंकी, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। ओ कान्हा ने शिव जी को, कान्हा ने शिव जी को, कान्हा ने शिव जी को ओ वाहन प्रदान कर दिया। ए श्याम मुरली वाले ने ए गौलोक धाम दे दिया। आइए, समय का अभाव, अब आप कथा वीर से सुनेंगे। बात उस समय की है जब श्री शिवपुराण रुद्र संहिता पंचम खंड अध्याय 57वां, जब गजासुर को यह पता चलता है कि देवताओं के हितों की रक्षा के लिए उसके पिता महिषासुर का वध कर दिए गए, देवताओं से बदला लेने के लिए गजासुर ने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न हो उसे अजय होने का वरदान दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। वरदान पाकर के पापी ने चारों ओर अपना राज्य स्थापित कर लिया। तीनों लोकों सहित देवता, असुर, मनुष्य इत्यादि गंधर्वों को जीत लिया। पृथ्वी पर ब्राह्मणों, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों को सताने लगा। एक बार वह भगवान शिव की नगरी काशी में जाकर के सबको सताने लगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव से प्रार्थना की
देवताओं की प्रार्थना सुनकर के भगवान शिव ने अपना त्रिशूल लेकर के गजासुर के सामने पहुंच जाते हैं। आज भगवान भोलेनाथ और गजासुर में घनघोर संग्राम होता है। आज भगवान भोलेनाथ गजासुर को ललकारते हैं। कहा कायर कि मैदान में उतरा है, लड़कर देख पता चल जाएगा। और आज टकरा कर देख सर से पसीना छूट जाएगा। और मारे ऐसी मारूंगा रण मैदान में कायर रणभूमि से भागता नजर आएगा। तो पापी तुमने बहुत किए ए जग में अत्याचार, आज बचे ना जाने तुम्हारी ऐसी मारो। आज भगवान भोलेनाथ ललकारते हैं। कहा पापी ए तलवार ना हमको दिखाओ, ए बरपा के ना इतराओ। कहा कायर ए अजा जोर लगा ले, अजा बले अजमले, अजा जोर लगा ले, अजा बले अजमले, अजा जोर लगा ले, अजा बले अजमले, तेरी बचे जानना। कहा आज तेरा काल सामने खड़ा है। सम्मानी हमारे भागचंद भैया यादव जी के इस्लाफ की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। ए समर में आ गया काल सर छा गया, समर में आ गया काल सर, समर में आ गया काल सर छा गया। ओ तलवार न हमको दिखाओ, बरपा के ना तेरा तलवार न हमको दिखाओ, बरपा के ना समर में आ गया काल सर छा गया, समर में आ गया काल सर छा गया, समर में आ गया काल सर छा गया। बहुत कर लिए तुमने, बहुत जुल्म सह लिए तुम्हारे। कहा ए सारी अकड़ निकाल दूं टकरार करके दे, सारी अकड़ निकाल दूं टकरार कर, सारी अकड़ निकाल दूं टकरार करके देख ले। अरे ऐसा समर में कौन है जो मुझको आज रो, ऐसा समर में कौन है जो मुझको आज रो, ऐसा समर में कौन है जो मुझको आज रोक ले। कहा तुम्हारे सामने आज साक्षात भगवान खड़े हैं। सम्मान्य हमारे राजेंद्र भैया फौजी आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद। और सुन कर के भाग जाते हैं जो भी समर में आते हैं, सुन कर के भाग जाते हैं जो भी समर, सुन कर के भाग जाते हैं जो भी समर में आते हैं। सर से पसीना छूटता सर सर वो कांप जाते हैं। चाहे जोर लगा ले अजमले अजमले, चाहे जोर लगा ले अजमले अजमले, चाहे जोर लगा ले अजमले अजमले, तेरी बचे जानना। कहा कायर ए रुक जा जरा अभिमानी, और कर दूं खत्म जिंदगानी।
ए रुक जा जरा अभिमानी, कर दूं खत्म जिंदगानी। ए हमसे जो भी लड़ा जान से वो गया। ए आजा टकरा ले कर ले समन, कर ले समन। कर दूं खत्म जिंदगानी। रुक जा जरा अभिमानी, कर दूं खत्म जिंदगानी। रुक जा जरा अभिमानी, कर दूं खत्म जिंदगानी। हमसे जो भी लड़ा जान से वो गया। हमसे जो भी लड़ा जान से आदरणीय सम्मान्य हमारे लाला बड़कुर जी निमसालिया आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। सम्मान्य हमारे शिवनाथ सिंह जी ठाकुर निमसालिया आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद। ए जाजा तेरे जैसे कितने आए, जाजा तेरे जैसे कितने आए, जाजा तेरे जैसे कितने आए। मेरी मार से वो बच न पाए, मेरी मार से वो बच न पाए, मेरी मार से वो बच न पाए। आजा टकरा ले कर ले समर, कर ले समर। आज ललकारते हैं आदरणीय सम्मान्य हमारे कन्हैया लाल जी विश्वकर्मा पतलई कला आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। आज भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल से गजासुर का वध कर देते हैं। शंकर भगवान के जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति मां वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी के द्वारा। अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री राधा कृष्ण भजन मंडल बगलौन माखन नगर, और उनके बाद तैयार रहे श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। द्वितीय दौर का यह अंतिम मंडल रहेगा, श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। इनके पश्चात 15-20 मिनट का अंतराल केवल प्रतियोगिता दौर का। ऐसी जानकारी मिली है हमारे बीच में हमारे आदरणीय रामसत्ता के पितामह भीष्म नवाब पटेल साहब अपनी मित्र मंडली के साथ पधारे हैं। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। लगभग कल से ही आए और चले गए, क्योंकि प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया था। सनखेड़ा से अजय चौरे प्रिय भांजे अपनी मित्र मंडली के साथ पधारे हैं। रात को आपको समय नहीं दे पाए, 15 मिनट का समय आपको यहाँ से दिया जाएगा। सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का जिधर नजर डालता हूँ सब अपने ही बैठे हैं।
नाम लूं तो एक दौर हो जाए मंडलों का। आप भी मेरे अपने हैं, ये कार्यक्रम भी आपका अपना है। एक बार अपनी गरिमामयी उपस्थिति को लिए जोरदार ताली बजा ले आप सभी का वंदन अभिनंदन स्वागत है समस्त ग्रामवासी केसला खुर्द की ओर से। लीजिए मंच पर आ रहे हैं श्री राधा कृष्ण भजन मंडल बगलौन माखन नगर और उनके बाद श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। स्वर्गीय श्री ठाकुर मनमोहन सिंह तोमर जी की स्मृति में विशाल भजन प्रतियोगिता, जिसका प्रथम पुरस्कार है 31,000 रुपए, दूसरा 21,000 रुपए, तीसरा 15,000 रुपए, चौथा 11,000 रुपए, पांचवा 9,000 रुपए, छठवा 7,000 रुपए और सातवां 5,000 रुपए। विशेष पुरस्कार भी रखे गए हैं बेस्ट गायक के लिए, बेस्ट ढोलक मास्टर के लिए, बेस्ट डांसर के लिए और बेस्ट कोरस के लिए। कार्यक्रम के आयोजक हैं आदरणीय श्री सूरज सिंह जी तोमर, पुत्र कमोद चीनू सिंह तोमर एवं समस्त ग्रामवासी केसला खुर्द। एक बार परिवार के लिए जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने यह शानदार भजन का आयोजन किया। मंडल को प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है मार एवं संगीत संग्रह अनिल जी गुर्जर पोखरनी से हमारे बीच में है। आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। आपकी ओर से यसु भाई ढोलक मास्टर को 101 रुपए की राशि प्रदान होती है। आपके इस चैनल पर इस प्रोग्राम में 4 लाख भक्त देख चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए भी। श्री नर्मदा प्रसाद यादव जी केसला खुर्द, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्रीमान चुन्नी लाल जी बड़कुर मड़ोरा वाड़े, आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। मंडल अपनी राशि ले जाएं। और मंच पर आ चुका है भजन मंडल हेलो बगलौन, राधा कृष्ण मंडल बगलौन। सिंगोड़ी के एक सदस्य आके अपनी राशि ले जाएं। और इनके बाद तैयार रहेंगे बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। आदर्श मंडल सनखेड़ा शो मैच के लिए तैयार रहेंगे। और श्री हरि भजन मंडल बीसा रोड़ा 15-15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा श्री नवाब पटेल साहब। और उसके तुरंत बाद तीसरा चक्र तृतीय दौर प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसकी आवश्यक जानकारियां आपको अभी हासिल करा दी जाएंगी इसमें शो मैच के बाद। धन्यवाद। हेलो 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 श्री राधे श्री राधे हेलो 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 राधे हेलो हेलो ठीक हेलो हेलो जय श्री राधे
हेलो हेलो जय श्री राधे हेलो 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 जय जय श्री राधे हेलो 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 जो रोड पर भक्तगण खड़े हैं, आपसे बारंबार निवेदन है, कृपया इधर आकर बैठ जाएं। बैठक व्यवस्था इधर है। और जो वाहन रोड पर खड़े हैं भाई साहब, जो वाहन रोड पर खड़े हैं, जिन भक्त के हैं, उनसे निवेदन है कृपया साइड में लगा लें आप। क्या बात है, सुरेंद्र भैया है, काफी दिन में दिख रहा है ना, पीछे से पहचान नहीं पा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं भैया सुरेंद्र भैया के लिए। पुनः ये 4 लाइन सुने आप, और पसंद आए तो सिर्फ तालियों का आशीर्वाद देना मुझे, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बगैर कोई मंजिल वाले असंभव बात है। क्योंकि श्रोता वो कड़ी होती है प्रोग्राम की जिनके बगैर कार्यक्रम होना ही कोई भी सफल नहीं होते। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तेही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कईयों का कई मत हुआ कि आखिर ये है कौन। किसी ने कहा स्वयं तुलसी बाबा है, किसी ने कहा हनुमान जी है, किसी ने कहा वाल्मीकि जी है। प्रमाण सहित ये बात मिली हो तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। माता सीता को प्रभु ने जिस अग्नि में वास कराया है, उस अग्नि को देवताओं ने प्रभु के पास पहुंचाया है। माता सीता को प्रभु ने जिस अग्नि में वास कराया है, उस अग्नि को देवताओं ने प्रभु के पास पहुंचाया है। उन्हीं अग्नि देव ने जो पूर्व जन्म में वेदवती थी, उन्हें प्रतिबिंब बनाया माता सीता के रूप में। अग्नि परीक्षा देने वाली माता सीता ने ही अवतार द्रौपदी का पाया है, द्रौपदी का पाया है। हेलो 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 जय श्री राधे हेलो 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 हाँ भैया, आदरणीय हमारे माननीय सम्मानीय श्री मुकेश जी चौहान जी, आपकी तरफ से 51 रुपये का आशीर्वाद मंडल को प्राप्त हुआ। मंडल हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है।
हाँ प्रिय सज्जनों, समिति का आदेश गौ माँ उत्पत्ति कैसे हुई और किसी भी ग्रंथ से वीर रस से कथा आप लोगों के सामने सादर समर्पित है। तो आइए सागर मंथन से निकले 14 रत्ने महान, अंत में निकले गौ माता नंदिनी जिने सागर मंथन से 14 रत्न निकलते हैं, अंत में गौ माँ नंदिनी निकलती है, जिसमें देव और दानव के पास चली जाती है। कहती है कि मुझे आप में से कौन मुझे रखना चाहता है? तो हिरण्यकश्यप बोला मुझे अमृत चाहिए। माता कहती है अमृत तो देवताओं में के लिए है। इतने में देवताओं ने रख लिया। तो देखिए आगे क्या होता है। तो नंदिनी देव साथ जाती है, तो देखिए देवताओं के साथ में नंदिनी चली जाती है। आगे देव असुर खींचते हैं डोर, लगा रहे जमकर जोर। देखिए क्या होता है। तो देवे असुर खींचे हैं लगा रहे हैं जमकर जोर, अंत में निकली है माता नंदिनी, अंत में निकली है माता नंदिनी, अंत में निकली है माता नंदिनी, अंत में निकली है माता नंदिनी। देवे असुर खींचे हैं डोर, देवे असुर खींचे हैं डोर, देवे असुर
सुहाना चमकीला, बाल सोने से दमदम दमकते हैं। देखिए क्या होता है। रूप सुहाना चमके, बाल सोने से दमदम ये अंत देने देखिए आगे क्या होता है। तो नंदिनी देव साथ जाती है, कोई ले जाओ, कोई ले जाओ, हाँ कोई ले जाओ कहती है। नंदिनी देव साथ जाती है, नंदिनी देव साथ जाती है, नंदिनी देव साथ जाती है, नंदिनी देव साथ जाती है। हाँ कोई ले जाओ, 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 हाँ कोई ले जाओ कहती है। नंदिनी देव साथ जाती है, नंदिनी देव साथ जाती है, नंदिनी देव साथ जाती है। देखिए जो मांगे वो जो मांगे वो पल में दिया है, जो मांगे वो पल में दिया है, जो मांगे वो पल में दिया है। हाँ सुख समृद्धि सब कुछ दिया है, जो मांगे वो पल में दिया है, सुख समृद्धि सब कुछ दिया है। और कहती है नंदिनी जाती है, नंदिनी साथ जाती है, नंदिनी देव साथ जाती है, नंदिनी देव साथ जाती है। अब देखिए वीर रस से कथा हनुमान मकरध्वज का संग्राम, बाप बेटे का, यही कथा आप लोगों के सामने सादर समर्पित है। बात उस समय की, अही रावण राम लखन को पाताल लोक ले जाता है। पैरे पर मकरध्वज पहरेदारी पर खड़े रहते हैं। इधर हनुमान जी महाराज जी राम लखन को लेने के लिए जाते हैं। दोनों में संग्राम होता है। देखिए क्या होता है। तो बापी से बेटा तो ना उलझना, तू तो अभी नादान है, तेरे
सर पे काल छाया है, बात समझे नादान। तो देखिए हनुमान जी महाराज जी कहते हैं कि ए बेटा, अभी तेरी बाली उम्र है, ये मेरा रास्ता रोक दे, मेरा रास्ता छोड़ दे। देखिए क्या कहते हैं, तो सुन ले बेटा कहाँ भागता, देख जरा तू पलट के। क्या कहते हैं, ए सुन ले बेटा कहाँ भागता, देख जरा तू पलट के। मेरे सामने तो आया, मेरे सामने तो आया, सामने तो आया, मेरे सामने तो आया, सामने तो आया, मेरे सामने तो आया। हाँ सुन ले बेटा कहाँ भागता, देख जरा तो पलट के। सुन ले बेटा कहाँ भागता, पलट के। सुन ले बेटा कहाँ भागता, मेरे सामने टिक नहीं पाए, मालूम मैं तेरा काले आ गया है, तेरा काले आ गया है, काले आ गया है, तेरा काले आ गया है, काले आ गया है, तेरा काले आ गया है। कहने लगे हनुमान जी अपने बेटा मकरध्वज से, कहते हैं बेटा तेरी अभी बाली उम्र है, तू नादान है। क्या कहते हैं, ओ मकरध्वज कहाँ चला, बाली उम्र है तेरी यहाँ। ओ मकरध्वज कहाँ चला, बाली उम्र है, ओ मकरध्वज कहाँ चला, बाली उम्र है। देर हो रही है मुझको, आया बड़ी दूर से, देर हो रही है मुझको, आया बड़ी दूर से, देर हो रही है मुझको, आया बड़ी दूर से। सुन ले बेटा कहाँ भागता, देख जरा तो पलट के। सुन ले बेटा कहाँ भागता, देख जरा तो पलट के। सुन ले बेटा कहाँ भागता, देख जरा तो पलट के। तेरा काले आ गया है, 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 काले आ गया है, तेरा काले आ गया। ओ बेटा जान ले बेटा, नहीं फिर बाद बहुत पछताए। ये युद्ध है, तू जान ले बेटा। क्या कहते हनुमान जी महाराज जी, आज ये युद्ध में नहीं छोड़ूंगा, जान ले ओ नादानी। ओ
हाँ अंदर तो जाने दे। क्या बात है? हाँ अंदर तू जाने दे, सुन ले मेरी बात को, ले आया हूँ मैं प्रभु मेरे राम को। अंदर तू जाने दे, सुन ले बात को, लेने आया हूँ, सुन ले। अंदर तू जाने दे, सुन ले बात को, लेने आया हूँ प्रभु तेरे राम को। हाँ मेरे सामने जो आए कोई योद्धा बचना पाए, मेरे सामने जो भी आए कोई योद्धा बचना पाए, मेरे सामने जो भी आए कोई योद्धा बचना पाए। आज मेरे हाथों से नहीं भाई। देखिए आगे क्या होता है। कहने लगे हनुमान जी महाराज जी, तो छोड़ूंगा ना मैं तुझे आज बेटा, मरते मरते दमे नहीं। परशुराम उस महल के ऊपर आज जमदग्नि जी का शीश लटका देते हैं। आज परशुराम क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु के 10,000 पुत्रों का वध करने निकल पड़ते हैं। क्या होता है? बेवजह खुद को समझदार कहता है, बेवजह खुद को समझदार। और परम आदरणीय श्री गोकुल प्रसाद जी बाथुरी और परम सम्मानीय श्री वीर भैया जी, ये सम्मानित अतिथि गण मेहमान हमारे तोमर परिवार के आमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं। हम उनका तहे दिल से आत्मीय स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। अब जो है अगले में निर्णायक समिति में पदस्थ निर्णायक समिति में जो हमारी जज कमेटी बैठी है, जज कमेटी ने एक निर्णय लिया है कि अगले चक्र में रामचरितमानस से बढ़ते हुए क्रम में कथाएं गाना है। ऐसा नहीं कि एकदम आप आकर लंका जलाने लगो। रामचरितमानस में बढ़ते क्रम में, रामचरितमानस का शुभारंभ सभी मालूम है, 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, सबको मालूम है, सब वाचन करते हैं। रामचरितमानस के सब अध्येता हैं, अध्ययनशील हैं, पाठक लोग हैं। हमारे पूरे भारत वर्ष में अगर कोई हमारा अनमोल और कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारे शास्त्रों का, सारे ग्रंथों का, सबका कोई रस है, तो वो है एक रामचरितमानस। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही की। इतनी बातें हैं रामचरित में, सबका सार, सबका मत उसमें विद्यमान है। तो अगले क्रम में निर्णायक मंडल ने रामचरितमानस से कथाएं गाने के लिए कहा गया है। समय सीमा 15 मिनट है, लेकिन बढ़ते क्रम में कथाएं गानी है। अगर कोई बालकांड से शुरू करेगा पहला मंडल, और करना भी चाहिए, तो अगला मंडल बढ़ते क्रम में रिवर्स गेयर नहीं लगाएगा, आगे ही बढ़ना। कहने का मतलब ये बात आप नोट कर लेना। कथा आगे गाने में हमारी संस्कृति का आदर्श है, पीछे आने में हमारी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। कथाओं को आगे बढ़ानी है। बढ़ते क्रम में रामायण से रामचरितमानस, जो प्रचलित ग्रंथ है अपना रामचरितमानस, तुलसी बाबा द्वारा रचित, उस ग्रंथ में से आपको कथाएं गानी है। और बढ़ते क्रम में समय 15 मिनट। दूसरी बात, हमारे जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम चल रहा है, स्वर्गीय श्री ठाकुर मनमोहन सिंह तोमर जी की पुण्य स्मृति में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो उनकी स्मृति में भी आपको तीसरे दौर में भजन गाना है, जो कि 15 मिनट से अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 15 मिनट के अलावा स्मृति गीत गाने के लिए अलग से समय दिया जाएगा। इस बात का भी भजन मंडल बड़े ध्यान से सुन लें। इस अनाउंस को बाद में और भी वांछित जानकारियां आपको चाहिए अलग से मिल जाएगी, लेकिन भजन मंडलों को जो अनाउंस होते हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं, जो निर्णायक मंडल की आज्ञाएं होती हैं, उन आज्ञाओं को हम सार्वजनिक
करते हैं माइक के माध्यम से, तो उन बातों को आप ध्यान से सुनने की कृपा करें। अब दूसरी बात ये, तीसरे दौर में तृतीय चक्र में अंकों के आधार पर सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड में जिन भजन मंडलों ने प्रस्तुति दी है, उन प्रस्तुतियों को देखते हुए निर्णायक मंडल में हमारी जज कमेटी ने काफी अच्छा अवलोकन अध्ययन करके बारीकियों को देखकर जिन मंडलों का चयन किया है, उन चयन किए गए भजन मंडलों का अनाउंसमेंट हम यहाँ कर रहे हैं। किन किन मंडलों का सिलेक्शन तीसरे दौर में हुआ है अंकों के आधार पर, उनके नाम आप यहाँ से सुन लें। और दिए गए सब्जेक्ट, जो अभी तीसरे दौर के लिए जो सब्जेक्ट दिया गया है, उस सब्जेक्ट में उस विषय पर खरे उतरने के लिए आप रामचरितमानस से भजन गाएंगे और स्मृति गीत गाएंगे, जिसका समय अलग से दिया जाएगा। तीसरी बात ये, हमारा जो आयोजक परिवार है, आयोजक मंडल है, इस कार्यक्रम के आयोजन करता है परम आदरणीय हमारे सूरज सिंह तोमर साहब। ये जानी मानी हस्ती हैं, ये काफी विद्वान हैं और एक बहुत बड़े हमारे क्षेत्र के एक महापुरुषों में गिने जाते हैं, परम आदरणीय सूरज सिंह तोमर साहब। तो ये आयोजक मंडल में मेन और मुख्य और हम सबके निर्देशक हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं, हम सबके आशीर्वाद दाता हैं। और इन्हीं की अनुमति से, इनकी आज्ञाओं से ही ये कार्यक्रम जो है चल रहा है यहाँ पर। इसलिए हम आदरणीय सूरज सिंह तोमर साहब का नाम बड़े श्रद्धा के साथ लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे मंडलों पे और हमें इसी तरह आशीर्वाद दें और इस कार्यक्रम का दूध का दूध और पानी पानी करने का एक शुद्ध निष्पक्ष न्यायप्रिय निर्णय करने में आप हमें जरूर से जरूर आशीर्वाद देंगे और दे रहे हैं। तीसरी बात ये, निर्णायक समिति में जिन महापुरुषों के नाम जज कमेटी में जिन लोगों के जिन सम्मानित नाम लिए गए हैं, वे हैं सर्वश्री नर्मदा प्रसाद जी यादव साहब, परम आदरणीय रामेश्वर यादव जी, सम्मानी सूरज सिंह जी तोमर साहब, सम्मानी यशवंत यादव जी और सम्मानी गुड्डू भैया तोमर जी। ये हमारे निर्णायक समिति के आज के जज कमेटी के सम्मानित सदस्य लोग हैं। इनके बुद्धिमत्ता से, इनके विवेक से और इनके ज्ञान से ही आज का शुद्ध निर्णय, निष्पक्ष न्यायप्रिय निर्णय निकाला जाएगा, जो कि अपने आप में एक अलौकिक उपलब्धि होगी कि वाकई दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है, ये करके आज दिखाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई भी कुछ ऐसा कोई कमी नहीं रहेगी, ना कोई किसी प्रकार की कहना चाहिए कि शुद्ध, बिल्कुल निष्प्रिय, बिल्कुल न्यायप्रिय, लोकप्रिय, कर्णप्रिय निर्णय आपके सामने आएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। अब तीसरे चक्र में जिन भजन मंडलों का अंकों के आधार पर सिलेक्शन हुआ है, उनके सम्मानित नाम यहाँ से लिए जा रहे हैं, वे अपनी तैयारी करेंगे। उसमें सबसे पहले राधा कृष्ण भजन मंडल भयाबाड़ी साहेबपुर बैतूल, शारदा भजन मंडल सोनतलाई, मां वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी, योगीराज भजन मंडल नाहरकोला, श्याम भजन मंडल गोपालपुर, नागराज मंडल इटारसी, बाल गोपाल मंडल भोपाल। इन मंडलों का चयन हुआ है। सातवें यानी तीसरे चक्र के लिए रामचरितमानस से भजन गाएंगे, स्मृति गीत गाएंगे, बढ़ते हुए क्रम में कथाएं गानी है, शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग करना है, साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करना है, अच्छी तर्ज में और अच्छी मनोदशा में और अच्छी रचनाएं का प्रस्तुतिकरण करके साज बाज आवाज, नृत्य कला, वेशभूषा, इन सारी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। और भजन गम्मत से संबंधित जितनी बातें हैं, वे सब बातों पर निर्णायक समिति ध्यान देगी और उन सारे नियमों का भी निर्वहन और पालन किया जाएगा जो साधारणतया भजन प्रतियोगिता में प्रचलित नियमों का पालन किया जाता है। वे सारे नियम इसमें लागू रहेंगे।
तो अब हमारे बीच में अतिरिक्त प्रदर्शन है 100 मैच के लिए भजन मंडल सनखेड़ा से हम निवेदन करेंगे कि वे कृपया अपने माइकों को सेटिंग कर लें और इसके बाद हमारे श्री हरि भजन मंडल बीसा रोड़ा वाले नवाब पटेल साहब तैयार रहेंगे। इसके बाद तीसरा दौर तुरंत प्रारंभ कर दिया जाएगा जिसमें जिन मंडलों का सिलेक्शन हुआ है उनके नाम मैंने यहां से घोषित कर दिए हैं। आप सभी जो है इस बात के लिए तैयारी करके और मंच के पास रहेंगे। धन्यवाद। हेलो 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 श्री राधे, हेलो श्री राधे, हेलो हेलो श्री राधे, हेलो 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 श्री राधे। हेलो 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 चेक चेक हेलो 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 बोल राजा रामचंद्र भगवान उमापति महादेव जगदम्बे मैया शारदे मैया नर्मदे मैया वृंदावन बिहारी लाल तो जयकारा ओ मेरी बासरो वाली दा बोले साचे दरबार। आइए समय का विशेष ध्यान रखते हुए मेरे ना आ
संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी प्रथमे को वंदना द्वितीयादि गणेश तृतीय सिमरिये शारदा मेरे कंठे करो। आइए, जैसा कि समिति का निर्देश बाबूजी ने बहुत ही अच्छी बात करी थी अभी कि आप देख रहे हैं, अगर यहाँ से भी जाओगे इटारसी तक तो गाय माता बेचारी रोड पर बैठी है, कोई भी मारकर चला जाता है, सिर्फ दूध और मलाई के लिए उसे पाला जाता है, उसके बाद उसकी दुर्दशा क्या होती है आप यहाँ श्रवण करेंगे। क्या ना है कि पालते हो गए दूध मलाई के लिए, मलाई के लिए। आज का जो मानव है, अरे बेच देते हो बेकसाई के लिए, बेच देते हो बेकसाई के लिए। देवी देवताओं का गौ माता में निवास, वही गौ माता दर दर फिरती होती है उदास। हर चरखों में इसे अगले ना देना, चरखों में इसे अगले ना देना, चरखों में इसे अगले ना देना। ओ गौ माता, हर चरखों में कर लो गाय सेवा कन्हई के लिए, अरे कर लो गाय सेवा कन्हई के लिए। आइए, आप रामचरितमानस से यह प्रसंग सुनेंगे। बात उस समय की है, अपने गुरु मातंग ऋषि का कहा मान करके माता सबरी कई वर्षों से घनघोर जंगल में तपस्या करती है, प्रभु राम जी का इंतजार कर रही है। कहा प्रभु आपका इंतजार करते करते ये अखियां बूढ़ी हो गई है, ना जाने कब इन अखियों को अपना दर्शन कराओगे, मेरा जीवन सफल बनाओगे। कहती है माता सबरी कि भिलनी परम तपस्वी सबरी जा कहो नाम, गुरु मातंग यू कह गए तो है मिलेंगे कि राह तक माला जप एजी भीलन सुबह शाम, ना जाने किस डगर से आएंगे। क्या कहती है माता सबरी कि हर पल मेरे होठों पे ये तो राम दीवानी है,
कलियों में बिछाए फूल फूल कब आओगे कलियों में बिछाए फूल फूल कब आओगे रघुवर, कलियों में बिछाए फूल फूल कब आओगे रघुवर। क्या गए मुझे तुम भूल भूल क्या गए मुझे तुम भूल भूल, क्या गए मुझे तुम भूल भूल, कब लोगे मेरी खबर कलियों में बिछाए फूल फूल कब आओगे कलियों में बिछाए फूल फूल कब आओगे रघुवर, कलियों में बिछाए फूल फूल कब आओगे रघुवर। तो देखिए आज श्री राम भगवान माता जानकी को मन मन खोजते फिर रहे हैं और भक्ति की शक्ति देखिए कि जो संत महात्मा कहते थे कि तू जाति की भिलनी तेरे घर क्या राम आएंगे, उन्हीं संत महात्मा के दरवाजे ठोकते ठोकते भगवान राम माता सबरी के आश्रम पधारते हैं। प्रभु राम जी जैसे ही माता सबरी के आश्रम में पधारते हैं, जैसे ही माता सबरी भगवान राम का दर्शन करती है, गदगद मन के साथ प्रभु का वंदन अभिनंदन करती है और देखिए क्या कहती है, ए हरस मन में, हरस मन में राम दर्शन पाए रे हरस मन मैं नाचू ताता थैया अंगना बाजारे रघो रैया, नाचो दादा थैया, अंगना बाजारे रघो रैया, नाचो दादा थैया। अरे अंगना बाजारे रघो रैया, मैं नाचू ताता थैया, अंगना बाजारे रघो रैया, नाचो दादा थैया, नाचू ताता थैया, नाचू ताता थैया, नाचो दादा थैया, नाचो दादा थैया, नाचो दादा थैया, नाचो दादा थैया। और धन्य हुई तुम्हारी कुटिया, मैं नाचू ताता थैया, अंगना बाजारे रघो रैया, नाचो दादा थैया, अंगना बाजारे रघो रैया, नाचो दादा नाचो ताता थैया। 101 रुपए की राशि मीना बिल्डिंग वर्कशॉप रामपुर आपकी ओर से मंडल को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान हुए। भैया ये नाम क्या बताया था, मैं भूल गया हूँ। मंच संचालक से आप आदरणीय बैठे हैं, उनसे नाम बुलवा दीजिए अपना। आइए एक छोटी सी रचना जिसमें जगत जननी के चरणों में ये प्रोग्राम हो रहा है उसकी वंदना करते हैं। कहना है मैया कि हमने सुना है आप तो दुखियों का दुख हरती हो,
जिसका सहारा कोई नहीं तुम उनका सहारा। आज उसी की छत्र छाया में ये प्रोग्राम हो रहा है, नहीं तो आज से 2 दिन पहले ऐसी बरसात हो रही थी। पर ये माँ जगत जननी जगदम्बे का आशीर्वाद कहना है मैया, अरे दया इतनी करना मेरी लाज रखना, एक खाली ना जाऊंगा। माँ तेरी चौखट से मैं अर्जी लगाऊंगा। माँ तेरी माँ मैं अर्जी लगाऊंगा माँ तेरे चरणों में। इन पंक्तियों के साथ इनको विश्राम दिया जा रहा है और अब मंडल आ रहा मंच पर श्री हरि भजन मंडल बीसा रोड़ा। वो अपने पुराने चावल आ रहे हैं, नवाब पटेल। आइए नवाब पटेल जी, राम सत्ता जगत की बहुत पुरानी हस्ती हैं वो, जिनका नाम है नवाब पटेल। और वे यहाँ नहीं, मैं सलकनपुर के मंच पे था तो वे वहां भी पहुंचे और मुझसे 10 मिनट का समय लिया। 47 मंडलों में से मेरे पास आ गए, भीड़ में से क्रॉस करके, और 10 मिनट का समय देना पड़ा था 47 मंडलों में सलकनपुर में। ऐसे इतने स्नेही, इतने प्रेमी है नवाब पटेल कि वे जरूर एक भजन गाते हैं, किसी भी कितना ही बड़ा मंच हो। और हमारे केसला खुर्द की तो वे इस मंच की शान बनाएंगे, घर के ही है। श्रीमान हरि भजन मंडल बीसा रोड़ा, उनके साथ में बहुत अच्छे कांच मास्टर भाई धनराज पटेल। यानी कांच बजाने की जो परंपरा अगर शुरू हुई है तो वो धनराज पटेल से ही हुई। पहले कांच नहीं बजते थे। आइए, सम्मान और स्वागत, और आप आए तो अच्छा लगा। हेलो, मैं ये 84 वर्ष के तोमर साहब की स्मृति में प्रोग्राम रखा गया है। बहुत अच्छी बात है, हमको भी इसमें आने का सौभाग्य मिला है। बहुत बड़ी बात है। और आज होशंगाबाद जिले में एक मैं ही बचा हूँ इतनी उम्र का गाने वाला, बाकी सब चले गए।
और भजन गा रहा हूँ और गाते रहूंगा। गज का पकड़ा पैर ग्राही ने गज ने कहा गुणवाता तेरे मंडल हरे। 101 रुपए हमारे पुराने गायक हमारे समय के भागीरथ जी धामने पतली वाले उनकी तरफ से हमारे मंडल को 101 रुपया भागीरथ भाई की तरफ से हमको प्रदान होते हैं। मंडल हार्दिक हार्दिक अभिनंदन रोका कहता है। हाँ तो देखिए आज जो मेरे साथ खड़े हैं बहुत साल में इकट्ठे हुए हैं, तो आज जैसा भी हमसे बन पड़े वैसे आप के सामने पेश है। तो गणपति वंदना 2 शब्दों में बेगाने हरण मंगल बेगाने हरण मंगल करो और रिद सिद सैत पधारियो पूरन करी गने। शरीर
समिति ग्राम रामपुर गोला वालों की तरफ से हमारे मंडल को प्राप्त हुई। मंडल हार्दिक हार्दिक अभिनंदन।
माली समिति पुरानी टारसी उनके तरफ से हमारे मंडल को 201 रुपए इनाम प्रदान होते हैं। मंडल हार्दिक हार्दिक आशीर्वाद की कामना करता है। तो राम नाम की लूटे लूटे तो लूट अंत समय पछताएगा। इसलिए दो शब्द में भगवान राम की देखिए एक कथा राजा दुष्यंत की आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। समय तो नहीं है, सीटी बज गई, पर और उनकी जैसी इच्छा हो वैसा कर देते हैं। समिति कह रही कि आगे गाओ, तो हम गा रहे हैं। राजा दुष्यंत एक समय वन में खेलन गए,
अग्रपाद पूजन किया कहो राजा तो राजा शकुंतला से क्या कहते हैं? देखिए 201 रुपये राजू टाइगर मामा सेमरी वाले डोलरिया सेमरी वाले उनकी तरफ से हमारे मंडल को 201 रुपये प्रदान करने मंडल हारते खाते अभिनंदन क्या कहता है? 101 रुपये सरदार चोरे चिल्लई वाले सचिव साहब उनकी तरफ से हमारे मंडल को प्रदान होते हैं मंडल हाथ खाते का अभिनंदन। और ये हमारे हाँ तनु सिंह जी रघुवंत सिंह शिवनी मालवा उनकी तरफ से 101 रुपया हमारे मंडल को बहुत बड़ी बात है। इनकी मशीन दुनिया में चल रही है। घोगरी वाले छोटे पटेल साहब उनकी तरफ से 101 रुपया हमारे मंडल को प्रदान मंडल हारते खारते का अभिनंदन और क्या कहते हैं?
शानदार प्रस्तुति श्री हरि भजन मंडल बीसरौड़ा के द्वारा आदरणीय नवाब पटेल साहब के द्वारा जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। लीजिए इस विशाल भजन प्रतियोगिता का तृतीय दौर का प्रथम मंडल श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल भयावाड़ी मंच पर अपने वाद्यंत्रों के साथ जाएं। और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री शारदा भजन मंडल सोनतलाई, मां वैष्णव भजन मंडल सिंगोड़ी, श्री योगीराज भजन मंडल नाहरकोला कला, श्री श्याम भजन मंडल गोपालपुर सुहागपुर, श्री नागराज मंडल बालाजी मंदिर इटारसी और श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। ये क्रम है आपका, इसी क्रम पे आपको आना है। सूरज सिंह तोमर साहब के द्वारा 101 रुपए हमारे नवाब पटेल जी के मंडल को दिए, धन्यवाद। आदर्श रामायण मंडल सनखेड़ा अपनी ढोलक प्राप्त कर लें ढोलक मास्टर रूपेश भाई से। रामचरितमानस से कथाओं का प्रस्तुतिकरण होना है बढ़ते क्रम में। बड़े खुशी की बात है, हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे आदरणीय श्री अमोल सिंह जी तोमर, श्री देवेंद्र सिंह जी तोमर पावन ग्राम बमोरी से मित्र मंडली के साथ पधारे हैं। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे बीच में श्री उजाड़मल बाबा सेवा समिति के सदस्य भी आए हैं, आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। और भी सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का समस्त ग्रामवासी केसला खुर्द की ओर से वंदन अभिनंदन स्वागत है। हेलो 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 हेलो। बड़े ही खुशी की बात है, तोमर परिवार के द्वारा स्वर्गीय श्री ठाकुर मनमोहन सिंह तोमर जी की स्मृति में विशाल भजन प्रतियोगिता का आयोजन। और बड़े सौभाग्य की बात है, प्रिय अनुज स्वर्गीय श्री ठाकुर मनमोहन सिंह तोमर जी के मित्र जिन्होंने साथ ड्यूटी की थी वो पधारे हमारे सतीश भैया। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करें। मैं आदरणीय हमारे चीनू भैया से निवेदन करूंगा सतीश भैया का पुष्प माला से स्वागत करें। हमारे सतीश भैया मंच पर पधारे। हेलो। बड़े सौभाग्य की बात